देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर में है मैम। अच्छा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया था और उसके साथ एक क्या टॉपिक पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एनालिटिकल रीजनिंग जो हम लोगों ने किया था वो आधा था, ये मुझे याद आ रहा है। और उसके साथ और एक कोई टॉपिक किया था हम लोगों ने, क्या किया था, रूल्स डिटेक्शन किया था, आई थिंक रूल्स डिटेक्शन। ठीक है, तो एनालिटिकल रीजनिंग का दो तरह का था, ठीक है, जिसमें से एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो था कि किस तरह से टीम बनाना है वो हम लोगों ने कर लिया था। मैंने बोला था ये वाला जो है ना, दो यहाँ पर क्वेश्चन है देखो, ये मैंने बाकी रखा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर ये दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक होता है, हर हर बार हर टॉपिक से आता भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दो ही क्वेश्चन, इसमें बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन है। लेकिन इसको सीखने के लिए हम लोग पहले कुछ अलग अलग क्वेश्चन करके देखते हैं, 3-4 क्वेश्चन अलग अलग करके देखते हैं, फिर हम लोग जो मैट में दिया हुआ है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये एनालिटिकल रीजनिंग में करना क्या है, हमें एक जियोमेट्रिकल फिगर दिया जाएगा, ठीक है, वहां से हमें काउंट करके बताना है कि कितने ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है। देखो जैसे मान लो, जैसे देखो ये कितने सारे ट्रायंगल है, ये कितने सारे ट्रायंगल है, बोलो, ट्रायंगल माने त्रिभुज, बोलो ये कितने सारे ट्रायंगल है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, বলো এটা কতগুলো, কটা ট্রায়াঙ্গেল, একটাই তো আছে। वन, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग ऐसे कर लें, अब बोलो कितना सारा ट्रायंगल, सेम क्वेश्चन पूछेंगे, बोलो कितना सारा है, सोच के बोलो। দুটো। नहीं, सोचो, दो नहीं है, তিনটে। तीन थे, दो से ज्यादा है। कैसे तीन है ये देखो, ये एक, ठीक है, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये दूसरा वाला, ठीक है, और ये पूरा एक, तीन हुआ कि नहीं, किस तरह से तीन हुआ समझ में आया, इसी वजह से थ्री होगा, ठीक है, थ्री होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थ्री। तो ये काउंट करना इस तरह से थोड़ा क्या हो जाता है, अभी ये छोटा सा है तो हम लोगों ने काउंट करके बता दिया, लेकिन इससे ज्यादा होगा तो देखो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हम दिखा रहे हैं कैसे। सपोज क्वेश्चन कुछ इस तरह से ऐसा है, इधर एक है और इधर एक है, अब बताओ, अब बोलो कितना सारा ट्रायंगल, পাঁচটা। पांच, नहीं, पांच नहीं है, और भी ज्यादा है। और भी ज्यादा है। देखो हम यहाँ पर अगर नाम दे देंगे तो तुम लोग समझ जाओगे। सपोज ये ए बी सी डी ई एफ, मैंने हर जगह पे जहां पर इंटरसेक्ट किया है नाम दे दिया। तो एक ट्रायंगल देखो ए बी सी, बोलो एक ए बी सी ट्रायंगल हो रहा है कि नहीं, बताओ। फिर हम लिखते जा रहे हैं, तुम लोग को कोई डाउट लगे तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट ए सी डी लिखा मैंने, फिर ए डी ई लिखा मैंने, फिर ए ई एफ लिखा, ठीक है, मैंने ये जितना छोटा 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 ट्रायंगल था उसका नाम लिख दिया। सबसे बड़ा ट्रायंगल ए बी एफ, सबसे बड़ा ट्रायंगल ए बी एफ, ठीक है, स्मॉल लेटर में अच्छा स्मॉल लेटर में ए बी को लिखा हुआ है क्या, मैंने कैपिटल कर देते, सारा एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी एफ ये एक ट्रायंगल हो गया। अच्छा, इसके बाद ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। ए सी ई ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। ए सी ई ये एक ट्रायंगल हो गया। अच्छा ए बी डी, ए सी ई, ए डी एफ, ए डी एफ ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, मतलब ये भी तो एक ट्रायंगल बनेगा, फिर ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, फिर ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, ए डी एफ, है ना। कितना सारा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और भी होगा, और भी होगा,
और क्या क्या हो जाएगा देखते हैं। अच्छा, मैंने ए को बेस लिया, मैंने किया ए बी डी, ठीक है। अच्छा, ए बी डी किया, अच्छा ये भी तो होगा ए डी ई, ए डी ई तो नहीं लिखा है कहीं पर भी, तो ए डी ई हो जाएगा। नहीं, ए डी ई तो लिखा होगा, ए डी ई तो लिखा है। अच्छा, इस तरह से भी ट्रायंगल बनेगा, ये भी एक ट्रायंगल बनेगा, ये देखो ए सी ई, सिर्फ ये वाला भी एक ट्रायंगल बनेगा। तो इतना मुश्किल नहीं होगा, हम वही समझाने के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो ए सी ई, ये नहीं लिखा है, तो 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ट्रायंगल होगा, और एक ट्रायंगल कौन सा होगा, और एक कहीं छूटा हुआ है, 10 होगा। देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिखा। पहले तो ये छोटा छोटा ट्रायंगल लिख दिया, ए बी सी लिखा है, ठीक है। फिर पॉइंट करते जाते हैं, ए बी सी, फिर ए सी डी, फिर ए डी ई, फिर ए ई एफ, ये लिखा। ये मैंने छोटा छोटा लिया, फिर डबल ले लिया ए बी डी, फिर डबल ले लिया ए बी डी, ए डी एफ, ए बी डी, ए सी ई, ए सी ई, और ए डी एफ। अच्छा, ए सी ई पहले ही लिया था, ए सी ई पहले लिया है, बस 10 ट्रायंगल होगा। और एक कहाँ हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 ट्रायंगल होगा। 2 ट्रायंगल, कुछ तो छूट रहा है, 2 ट्रायंगल ए बी एफ किया हुआ है, और 2 ट्रायंगल कौन सा हो सकता है, 2 ट्रायंगल ए बी ई, ये लिखा हुआ है, देखते हैं कहीं पर ए बी ई, नहीं, ए बी ई लिखेंगे। ये देखो ए बी ई, ये भी एक ट्रायंगल हो गया, ए बी ई। सिमिलरली ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ भी कहीं नहीं लिखा है, ए सी एफ देखो ये बन गया। लेकिन इस तरह से ढूंढने में काफी मुश्किल होगा, तुम लोग अभी नाम लिख लो, फिर इसको बैठ के आराम से देखना, ठीक है, आराम से देखना कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। ये देखो ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया, ए सी डी, ये एक ट्रायंगल हो गया, ए डी ई, ये एक ट्रायंगल हो गया। फिर उसके बाद ए ई एफ, तो पहले मैंने यहां से लेके यहां तक छोटा छोटा ट्रायंगल लिख लिया जो दिख रहा था, और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल यानी ये वाला लिख लिया ए बी एफ। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ए बी डी, मतलब मैंने डबल लाइन ले लिया, मतलब ये ए बी डी इस तरह से। फिर मैंने लिया ए सी ई, ठीक है, ए सी ई मतलब ये मिडिल वाला, ये मिडिल का, ये मिडिल का ले लिया, और ये साइड का ले लिया, ठीक है। ए डी एफ, ए डी एफ, और क्या लिया मैंने, ए बी ई, ए बी ई, और यहां से ए सी एफ, ठीक है। लेकिन क्या इतना मेहनत हमें करना पड़ेगा, नहीं, वही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि इतना डिफिकल्टी लेवल पे हमें करना नहीं है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, अब ट्रिक देखो क्या होता है। जब भी हमारा ड्राइंग ऐसा है, तो एक ट्रायंगल वन, अगर ट्रायंगल को हम लोगों को बेस देखना है, यहाँ पर कितना बेस है, 1 बेस है, ठीक है, ट्रायंगल भी 1 होगा। यहाँ बेस कितना सारा बना है, अगर यहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, कट हुआ है, तो मुझे बोलो बेस कितना सारा है। अगर बेस समझ में आ जाता है तो बस ट्रायंगल वाला प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ बेस कितना है, जैसे यहाँ सिंगल बेस है, यहाँ पर कितना सारा बेस है, बोलो बेस कितना सारा है, बोलो बेस कितना सारा है। ये एक बेस है और ये एक बेस है ना, ये एक बेस है और ये एक बेस है। क्यों, क्योंकि इसे मिडिल से देखो, बेस मतलब ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे कट कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ एक बेस हो गया, यहाँ से यहाँ एक बेस हो गया, ये हम बोलना चाह रहे हैं। तो अगर मेरा बात समझ में आया, तो यहाँ पर देखो बेस जितना है, यहाँ पर हम लोग जस्ट सिंपल ऐसे पुट करेंगे 1 2, ठीक है। और क्या करना है, 1 + 2 कर दो, 3 हो जाएगा। तो इसमें कितना पुट करोगे तुम लोग, बोलो। इस ट्रिक को यूज करो, ज्यादा कुछ अगर नहीं समझना है, मतलब अगर हम लोग नहीं भी करें तो भी चलेगा, ठीक है। 1 2, ये ट्रिक है, जितना सारा बेस बनेगा उतना सारा नंबरिंग कर दो। तो यहाँ पर कितना नंबर होगा, बोलो। यहाँ पर 1 2 3 4। अब रूल्स क्या है, ऐड करना है, ये सब ट्रिक है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल में कितने सारे ट्रायंगल है वो ढूंढने के लिए हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये ट्रिक है, ये याद रखना पड़ेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 करना है। तो बोलो इसका टोटल कितना होता है, 2 + 1 3 3 3 6 + 4 10 हो गया। और यहाँ पर भी मैंने देखो 10 ट्रायंगल लिखे थे, बट ये ऐसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, 5 नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, तो बेस जितना होगा उतना नंबरिंग करो सीरियली, 1 2 3 4 5 जैसे होगा। और एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग वैसे कॉपी में ड्रॉ करो और मुझे बताओ कि कितना सारा ट्रायंगल होगा। तो इस बार कैसे दे, ऐसे देते हैं, ठीक है।
ये एक हो गया, ये एक हो गया। बोलो कितना सारा ट्रायंगल है इसमें, ट्रिक लगा के बताओ कितना सारा ट्रायंगल है। हम मुझे आंसर बताओ, हम बोल देंगे सही हुआ कि गलत हुआ। बोलो कितना सारा ट्रायंगल है। कैसे करोगे, ये प्रोसेस से ऐड करना है, ठीक है, नंबरिंग करके ऐड करना है। नंबरिंग कितना होगा, जितना सारा बेस है। तो बोलो कितना होगा। করছো তোমরা, করে বলো, বলো আমি ওয়েট করছি। 21। 21 करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, क्या करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 21। आंसर सही आएगा। अगर बैठ बैठ के काउंट भी करोगे ना तो बहुत मुश्किल होता है, 21 थोड़ी ना काउंट कर सकते इतना सारा, ये 10 ढूंढने में ही बहुत टाइम लग गया। कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से ट्रिक से ही किया जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखो, ये इतने से में कंफ्यूजन हो गया, लग रहा है तुम लोग को दो दो नहीं तीन है ना। ये देखो, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। उसी तरह से इसमें कितना सारा ऐसा बन गया होगा ना, तो ये सिंपल ट्रिक है। और एक क्वेश्चन देते हैं, देखो। ये इस तरह से देंगे, सेम लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम एडिशन कर देते हैं। ये और इधर से देखो तो ये, ठीक है, इस तरह से। मतलब ये पूरा जैसा था वैसा ही है, ये सेम क्वेश्चन ही है, बस मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे एक ऐड कर दिया है और यहाँ पर ऐसे एक ऐड कर दिया। अब पूछा है कि बताओ क्या होगा। यही चीज सेम ड्रॉ किया, थोड़ा सा मेरा जो है लाइन स्ट्रेट नहीं हुआ तो थोड़ा देखने में इतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे मुझे बनाना था। तो बोलो, तो इसमें बोल सकते हो कैसे काउंट करोगे, ठीक है। तुम लोग एक बार कोशिश करो, फिर हम बता देते हैं। तुम लोग इतना चीज ध्यान रखो, हमें बेस देखना है, जितना सारा बेस होगा उतना नंबरिंग कर दो। ये देखो, ये वाला हम बता 55। देते। नहीं, तुम लोग शायद 6 7 8 9 ऐसे करके करती हो, वैसे नहीं होगा, ठीक है। ये देखो, पहले ये बेस यहाँ पर 1 2, अगर ऐसा होता है तो 1 2, ठीक है। यहाँ पर 1 2, मतलब हर जगह के बेस को हम लोग इंडिविजुअल काउंट करेंगे। इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2, और ये नीचे के लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब पहले बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना सारा बेस है, 1 से लेके 6, जो ये वाला था। अब जैसे मान लो यहाँ एडिशन हो गया तो 1 2, और यहाँ एडिशन हो गया तो 1 2। ये सब क्या है ना, मतलब एक ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक बनाया है, और जिससे क्या होता है, कैलकुलेट करने से आंसर आ जाता है। तो इस पे ज्यादा अगर हम लोग ढूंढेंगे ना, ऐसा ही क्यों, क्योंकि ऐसे करके आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये लॉजिक इस तरह से, एक्चुअली एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, n × n+1 / 2, लेकिन इतना तुम लोग को समझने का जरूरत नहीं है, फिर मैथमेटिक्स में मुझे जाना पड़ेगा। इतना समझो, जहां जहां बेस बनेगा वहां करना है। और ऐसे अगर बेस ज्यादा होता है तो क्या होगा, ये पहले बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उस पे जितना बेस है लिखो, फिर ये छोटा ट्रायंगल पे बेस लिखो, फिर इस छोटे ट्रायंगल पे। तो कैसे आंसर करेंगे, ये देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये तुम लोगों ने पहले भी किया था 21। और इसके लिए 1 + 2 3, इसके लिए 1 + 2 3, टोटल करो 3 + 3 6, 6 + 1 7, 27 होगा आंसर, ठीक है। जस्ट देखते जाओ कि कैसे करके करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप का, ठीक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन देते हैं, देखो ट्रायंगल पे और एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर ही। चलो यहाँ, और एक तरह का ट्रायंगल देते हैं। जैसे मान लो ये है और ऐसे। अब सोचो किस तरह से होगा, अभी जैसा किया था हम लोगों ने उसके हिसाब से थोड़ा सोच के करो, देखो आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसा हो तो कैसा हो, उसके लिए तुम लोग ये वाला कंसेप्ट का हेल्प ले सकते हो जो मैंने यहाँ पर बताया ना, ये वाला। सोचो क्या होगा, करके मुझे बताओ, गलत हुआ तो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, करके तो देखो। मैम 9। 9 करेक्ट, 9 होगा। ये देखो, 1 2 1 2 1 2, मैंने बोला ना, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग लेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सीरियल इतना चला। फिर अगर हम लोग दूसरे किसी ट्रायंगल में जा रहे हैं तो इंडिविजुअली उसे नाम देंगे, ठीक है। तो 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, हो गया 9, ठीक है। अच्छा, अब
ट्रायंगल का हो गया, इतना ही काफी है, क्योंकि देखो वैसे भी 2 क्वेश्चन होता है, हमेशा आए ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोग को इतना समझना है कि अगर आ जाए तो हम लोग कैसे करके करेंगे। अब हम लोग चले जाते हैं ऊपर हेलो আওয়াজটা হ্যালো কেটে গেল। হ্যালো, বলছি যখন ওপর থেকে নিচে নামে তখন কি আবার আলাদা হয়ে যাবে, মানে 1 2 1 2 1 2 এরকম হবে? ওপর থেকে মানে আমি প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, বলো আরেকবার। যখন চেঞ্জ হবে তখন আবার 1 থেকে স্টার্ট হবে। হ্যাঁ, আবার যদি চেঞ্জ হয় 1 থেকে স্টার্ট হবে। হ্যাঁ ঠিক, এই যে যেমন এখানে 1 থেকে দেখো এটা সিরিয়ালি লেখা গেল, তাই 6 পর্যন্ত, তার মানে এটা নয় কি এটা আমি 7 8 দিয়ে দেবো। মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ডাউন টু টপ বা টপ টু ডাউনের ব্যাপার না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে যখন আমার এটা পুরো একটা বড় ট্রায়াঙ্গেলের যে ভাগ ছিল, এবার যখন আমি এখানে আলাদা হয়ে যাচ্ছে 6 এর পর আমি আর এরকম ডাইরেক্টলি তো লিখতে পারছি না, যখন আমার অন্য একটা ট্রায়াঙ্গেলে চলে যাচ্ছি তখন আমি ওটাকে কি করব, ওখানে আবার আলাদা করে নাম দিতে, মানে আবার 1 2 থেকে শুরু করতে হবে। ঠিক আছে, মানে আবার ওপরে বলতে পারো, আবার যখন আমি দেখছি যে এখানে আমার একটা সাব ট্রায়াঙ্গেল ইউজ হচ্ছে ওপর থেকে, তাহলে আমি আবার 1 2 করছি এইভাবে। এই যেমন এরকম হলো দেখো 1 2, এরপর তার লেখার জায়গা নেই, আবার 1 2, এই জন্য আবার 1 2 এইভাবে করতে হয়। মানে যতগুলো বেস হচ্ছে, এই দেখো এইটা একটা বেস, এটা একটা বেস, এটা একটা বেস, যেরকম এখানে বেস একটা বেসে যতক্ষণ লেখা যাবে, আবার দ্বিতীয় বেস চলে গেলে তখন। এইটা দেখো এটা একটা সিঙ্গেল বেস, এইটাকে যদি দেখো না, এটা একটা সিঙ্গেল বেস, এই বেস ধরে যতগুলো লেখা যায়। যদি এখানে আরেকটা থাকতো তো আমরা আরেকটা লিখে দিতাম 7, ঠিক আছে। এই বেস ধরে যতটা লেখা যায়, আবার যখন বেস চেঞ্জ হয়ে যাবে আবার 1 থেকে স্টার্ট করবো। ঠিক আছে। ठीक है। अच्छा, अब देखो स्क्वायर का क्या होगा। जैसे मैंने ये बना दी ऐसे, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि इसमें कितने सारे ट्रायंगल है। ऐसे ये वाला करना चाह रहे हैं। अब तुम लोग बताओ इसमें कितने सारे ट्रायंगल। फिलहाल बिना कोई ट्रिक के ही बता दो, क्योंकि मैंने इसका ट्रिक तो बताया नहीं, अगर ऐसा हो तो क्या आंसर होगा। कितने सारे ट्रायंगल है बता सकते हो, नॉर्मल काउंट करके बताओ। सपोज मैंने ये हटा दिया, अब बताओ कितने सारे ट्रायंगल है। अगर मैंने ये हटा दिया, एक एक लाइन हटा दिया, तो कितने ट्रायंगल है ये तो बता ही सकते हो। 2 दो, ठीक है। अच्छा ये लग गया, कितना हो गया उस हिसाब से सोचो, ये लग गया कितना हो गया 4 4, ठीक है। तो ये जो तुम लोग 2 या 4 হ্যাঁ বলো। 6টা আছে কিন্তু হ্যাঁ 6টাই তো। না 6টা না, একটু বেশি, 8টা। না 8টা 8টা। ये देखो 1 2 छोटा छोटा, 3, ठीक है, ये 4 हो गया। अब ये बड़ा वाला 5, ये हो गया 6, फिर जैसे ऐसे लिया ना, ऐसे 7 और ऐसे 8, ठीक है। ये इस तरह से हो, ये लो, ये क्या, वो इससे किया था ना इसीलिए ऐसा हो गया। हम सोचे ये क्या हो गया। अच्छा ये देखो, तो कितना सारा ट्रायंगल हो जाएगा, अलग अलग कलर से अगर दिखाए ना, ये देखो ये 1, ठीक है, इतना सारा कलर है नहीं, फिर भी ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये 5, और ऐसे ही इधर हो गया 6, सिमिलरली इधर भी हो जाएगा 7, इधर भी हो गया 8। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इसको भी हम लोग ट्रिक के साथ करेंगे। अभी ये 8 काउंट कर सक रहे हैं, नहीं कर पाएंगे ना तो बहुत मतलब प्रॉब्लम होगा अगर इससे ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे लिखना है, सिंपल 1 2 3 4, लेकिन इसमें करना क्या है, जो लास्ट डिजिट होगा 1 2 3 4, लास्ट 4 तक लिख पाए तो 4 इंटू 2 कर देना है, लास्ट डिजिट इंटू 2 करना है, लास्ट डिजिट इंटू 2, ठीक है। 8 हो गया, याद रखो लास्ट डिजिट इंटू 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग मुझे बताना कि क्या हो। अब बताओ इसमें कितने सारे ट्रायंगल, लास्ट डिजिट इंटू 2, ऐसे चाहो तो लिख लो लास्ट, है 60, लास्ट डिजिट इंटू, ये देखो कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने मान लो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7
तो लास्ट डिजिट 8 इंटू 2, तो यहाँ पर 16 ट्रायंगल होंगे ही होंगे। ठीक है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो, अगर बाद में तुम लोग को लगे कि एक बार चेक करके देखते हैं तो देख सकते हो। ठीक है, 16 ट्रायंगल ही होगा। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर मैंने और एक रेक्टेंगल बना दिया। अब बोलो कैसे होगा? सेम वही कंसेप्ट लगाओ, पहला बड़ा रेक्टेंगल में नंबरिंग करो, फिर छोटे वाले रेक्टेंगल में नंबरिंग करो। पहले बड़ा वाला रेक्टेंगल का नंबरिंग करो, फिर ये छोटे वाले रेक्टेंगल का नंबरिंग, और देखो कितना आता है। देखो आंसर सही आ रहा है कि नहीं, जैसे मैंने बताया वैसे करके करने का कोशिश करो। थर्टी टू 32 करेक्ट, 32 होगा। कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं पहले बड़े रेक्टेंगल का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यही सिर्फ होता तो 8 इंटू 2 16, लेकिन इसके साथ और भी कुछ है। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट ये जो छोटा वाला है उसमें नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 इंटू 2 16, 16 एंड 16 32। अब 32 काउंट करना थोड़ी ना पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग कर पाएंगे। अब दूसरा एक पॉइंट में चलते हैं। चलो ये हो गया हम लोगों का रेक्टेंगल। अब ट्रायंगल का और एक पोर्शन रह गया था, ये भी बता देते हैं। देखो अगर ऐसा आता है तो कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक बेस, यहाँ पर एक बेस, यहाँ पर एक बेस है, यहाँ पर एक बेस। ठीक है, तो मुझे बोलो कितने सारे ट्रायंगल है, काउंट करके बता सकते हो कितने सारे ट्रायंगल है? अगर ऐसा है बोल सकते हो कितने सारे ट्रायंगल है? सिंपल दिया मैंने पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा है बोल सकते हो कितने सारे ट्रायंगल है? नाम देके देख लो। सपोज मैंने नाम दिया ए बी सी डी और ई, जहां जहां पॉइंट इंटरसेक्ट होता है वही तो नाम देते हैं ना, वही तो नाम दिया जाता है जब हम लोग करते हैं इस तरह का कुछ भी ड्रॉ। तो जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा। अब कौन सा ट्रायंगल है? एक है ए बी ई, ए बी ई एक ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ए सी डी है ना। तो यहाँ पर कितने सारे ट्रायंगल है बोलो? अगर नाम नहीं भी देते, ये एक ट्रायंगल और इसमें एक बेस लगा दिया तो दूसरा दो हुआ ना। कितने सारे ट्रायंगल? दो हुए। तो इसमें दो ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें दो ट्रायंगल है। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे करेंगे? ये अगर दिया हुआ है 1 1, ठीक है, 1 + 1 2 हो गया। अब इसको बनाओ, बना के बोलो कितना सारा ट्रायंगल है। बेस जितना होता है उतना नंबरिंग। हाँ बोलो। 5 5। देखते हैं, 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो जाएगा। 1 + 1 + 1 + 1 5 हो गया। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम लोग सपोज ऐसे कर लेते हैं, अब बोलो कितना सारा है? मैंने इतने सारे लाइन दिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 6 बेस है। तो बोलो कितना सारा इसमें ट्रायंगल? अगर बेस 6 है, नंबरिंग भी 6 ही होगा, है ना। मैंने जस्ट एक बढ़ा दिया और कुछ नहीं, तो ये 6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ये सिमिलर ही था इसलिए मैंने ज्यादा इस पे ये नहीं किया। अब हम लोग और एक तरीके का देखते हैं। देखो और एक तरीके का इस तरह से ट्रायंगल है। अब इसमें ये ऐसे करके एक ट्रायंगल दे दी। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें कितने सारे ट्रायंगल है।
तो इसका क्या ट्रिक होगा, जितना सारा बेस है उतना नंबरिंग दो। देखो यहाँ एक बेस है, ये एक बेस है, ये एक बेस है, इसके लिए मैंने नंबर दिया है 1 दे दिया, ठीक है। अब ऐसे देखो ये एक बेस है, ऐसे ये एक बेस है, इसके लिए एक नंबर देंगे 1, ठीक है। अब ऐसे देखो ये एक बेस है, तो इसके लिए एक नंबर दे दिया मैंने 1, ठीक है। अच्छा, और ये जो बेस है ना, ये जो बेस था ना, वो इस ट्रायंगल का भी था और इस ट्रायंगल का भी था, तो इसीलिए यहाँ जब हम लोगों ने 1 दिया तो यहाँ भी 1 दे सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इसका रूल्स क्या है देखो, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो जितना होगा उसमें और +1 ऐड करेंगे, नॉर्मल ऐड करने के बाद जितना होगा उसमें +1, ये रूल्स है, ठीक है, +1 ऐड करेंगे। अगर ड्रॉ इस तरह का होता है, ऐड करने के बाद जितना भी होगा उसमें +1 ऐड करेंगे, ठीक है, ये चीज सोच लो। अब हम क्वेश्चन देते, तुम लोग बताओ कि आंसर क्या होगा। सपोज कुछ ऐसा है एक ट्रायंगल, फिर उसमें ऐसा है, ठीक है, फिर उसमें ऐसा है। बोलो कितने सारे ट्रायंगल है इसमें, जितना भी होगा काउंट करके फिर उसमें 9 लगा दो, ठीक है, जितना भी सारा होगा फिर उसमें काउंट करके 9 लगा दो। या फिर तुम लोग इस तरह से भी कर सकते हो, ये देखो, ये एक ट्रायंगल 1, ये एक ट्रायंगल 2, ये एक ट्रायंगल 3, ये एक ट्रायंगल 4, इस तरह से भी सोच सकते हो। मतलब हर बेस से ही तो ट्रायंगल बन रहा है ना, तो उस तरह से काउंटिंग करो, काउंटिंग करने के बाद ऐड करो, ऐड करने के बाद 1 ऐड कर दो। एक बार कोशिश करके देखो आ रहा है क्या आंसर। ম্যাম অ্যাডটা 1 করতে হবে তো লাস্টে। है लास्ट 1 ऐड तब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो नंबरिंग है, ये नंबरिंग है, मतलब टोटल, इसमें ट्रिक हो गया टोटल +1 करना, ठीक है, इसका ट्रिक हो गया टोटल +1 करना। তো 8 হবে কি? 8 কি মানে 1 টোটাল করার পরে এটা আসছে না, টোটাল এটা এসেছে, ঠিক করে দেখো। 7 + 1 টোটাল +1 টোটাল +1 করে এইটা আসছে, কিন্তু টোটাল +1 করে তো 9 আসার কথা। হুম, 9 হচ্ছে। नाइन नहीं हो रहा है। अच्छा देखो, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार देखो, अगर तुम लोग इस ट्रायंगल को देखोगे, इस ट्रायंगल का जो पैटर्न है, हम ये कहना चाह रहे हैं, इस ट्रायंगल का जो पैटर्न है, इसको अगर हम लोग उल्टा बना दे, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे बना दे, है ना, तो भी तो इसमें आंसर सेम ही आएगा, तो भी तो इसमें आंसर सेम आएगा ना, क्योंकि ये तो जस्ट हम लोगों ने पिक्चर को उल्टा कर दिया। तो ये और इसमें फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। देखो ये जो अंदर बना हुआ है इसमें कोई फर्क नहीं, मतलब अंदर वाले फिगर से ही तो कितने सारे बन जाएंगे, अंदर वाले फिगर से ही तो 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, अंदर का जो फिगर है इससे 4 ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये बाहर का, अब ये बाहर का, तो ये बाहर वाला जो है ये तो बिल्कुल ऐसा देखने में है, ठीक है, ये जो बना हुआ है, मेरे कहने का मतलब है ये वाला, और इसमें ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये बना हुआ है, और ये पैटर्न ही तो ये वाला है। अगर ये अंदर वाला छोड़ दो तो ये पैटर्न ये वाला है, तो इस पैटर्न पे तो 4 आता है, इस पैटर्न पे 4 आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये देखो, इस पैटर्न पे 4, ठीक है, और अंदर वाले पैटर्न पे 4, तो 8, 8 + 1 9 हो गया। मतलब अगर और भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देखें तो ये देखो 1 1 1 1, ठीक है, ये अंदर वाला ली, अंदर वाले के लिए 4 हो गया, ठीक है। अब ये एक बार काउंट हो गया, अब हम लोग ये वाला काउंट करेंगे। अगर ये वाला काउंट करते हैं तो यहाँ पर इस बेस के लिए 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है। लेकिन ये बेस जो है यहाँ अंदर भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है, ये पूरा अंदर भी तो एक ट्रायंगल बनेगा, मेरे कहने का मतलब है ये पूरा अंदर में एक 1 हो जाएगा, तो फिर से 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो 4 + 4 8, और नंबर 1 ऐड होगा टोटल के साथ। बोलो समझ में आया कि नहीं, जैसे मैंने समझाने का कोशिश किया, क्या समझ में आया या फिर नहीं आया, और एक बार बोलना है, बोलो। ম্যাম আরেকবার বলুন। अच्छा, और एक बार बोलते देखो, पहले देखो हम इस पिक्चर को ना, हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते। पहले मान लो ऐसा है, अगर पहले ऐसा है तो कितना होगा, 1
1 1 1 होगा कि नहीं बोलो। अगर सिर्फ ऐसा है तो ये वाला है, अगर अंदर का ये हटा देते हैं तो ये पिक्चर और ये पिक्चर में क्या कोई डिफरेंस है? मुझे एक चीज बोलो कि अगर अंदर का ये ट्रायंगल हटा देते, इसको बैनिश कर देते, तो ये और इसमें कोई फर्क है क्या? ड्रॉ का जो मैंने मेरा ये ड्राइंग को छोड़ दो तो पूरा एक ही है, हाँ कि ना? पहले ये बताओ, अगर ये अंदर का छोटू सा ट्रायंगल हटा देते हैं तो बाकी जो है वो और इसमें फर्क क्या है? वही तो किया, देखो ना, मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल हटा दिया, कोई फर्क है क्या? बोलो, कोई फर्क है कि नहीं है? या फिर तुम लोग को अलग नहीं। लगे? नहीं है ना? तो अगर सिर्फ यही वाला होता क्वेश्चन में तो आंसर क्या होता? आंसर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, 1 1 1 1। आंसर क्या होता? 4 और +1 उसमें होता। तो एक बार फिलहाल 4 ही मान लो, ठीक है? +1 तो लास्ट में करेंगे ना, क्योंकि इसमें एक छोटा सा और भी ट्रायंगल है। तो अगर सिर्फ ये होता तो आंसर 4 होता। तो जस्ट लाइक दैट। अब अगर इसमें हम इसमें ये वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है? अगर ये ऐड हो गया, ये छोटा वाला ट्रायंगल ऐड हो गया, अब जैसे ही ये ऐड हो गया, इसको अलग से देख, ये कैसे बना? ये कुछ इस तरह से बना। अब इसका काउंटिंग करो, इसका काउंटिंग अगर करोगे तो हम ये येलो कलर से लिख रहे हैं, 1 नहीं सॉरी, दूसरे कलर से लिखते हैं, तब देखो अच्छा समझ में आएगा। 1 1 1 और ये 1, ये एक बार ब्लू वाले से 1, ये पूरे ट्रायंगल पे, और जब ये छोटा सा बनेगा तो उसके लिए भी एक 1 होगा। तो रेड कलर से भी लिखा है मैंने, ब्लू कलर से भी, क्योंकि ये 2 बार काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? एक बार इस तरह से छोटा सा ट्रायंगल के हिसाब से काउंट होगा, ठीक है? और एक बार जब ये बड़ा ट्रायंगल था तब काउंट हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं? जब ये पूरा ब्लू कलर वाला ट्रायंगल था तब भी ये 1 काउंट हुआ था, और जब इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल हो गया तब भी ये 1 काउंट हो रहा है। तो ये जितने भी मैंने रेड कलर से लिखे हैं, 1 1 1 1 4, ठीक है? 4 + 4 8 और +1 9। बोलो समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगा के एक बार सोचो, और अगर नहीं हुआ फिर से बताएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक्चुअली ये जो बड़ा ट्रायंगल है, बुझতে পারলে? হ্যালো। কথাটা কেটে যাচ্ছে। ये देखो, ये जो अंदर का ट्रायंगल है ना, ये 2 बार काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? ये वाला जो, ये एक बार खुद एक सिंगल काउंट होगा, लेकिन जब इसमें हम लोग ऐसा और एक ट्रायंगल बना देंगे तो ये फिर से काउंट नहीं होगा। इसमें 2 बार 1 लिखने का यही मतलब है, बस यहाँ पर ही तो ट्रिक है, बाकी तो हम लोग लिख ही सक रहे थे। इसीलिए तो तुम लोग का 8 आ रहा था, तुम लोगों ने जो 8 आंसर निकाला था वो तो सही निकाला था, लेकिन मतलब तुम लोग का टोटल +8 1 हो रहा था, क्योंकि तुम लोग इसको 2 बार नहीं काउंट कर रहे थे। ये क्यों 2 बार काउंट होगा? जब ये ऐसा है तब ये एक ट्रायंगल है, लेकिन जब ऐसा हो जाएगा, ये देखो, जब ये ऐसा है तो एक ट्रायंगल है, लेकिन जब इसमें हम लोग ऐसा एक ट्रायंगल बना देंगे तो 1 1 1 और ये एक ट्रायंगल बनेगा। बोलो मेरा बात समझ में आया? हम जो समझाना चाह रहे हैं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो क्लियर हुआ कि नहीं? अब इससे समझ में आएगा। देखो ये, इसमें ये वाला एक ट्रायंगल, और भी पजल कर देते चलो, फिर इसमें ये वाला एक ट्रायंगल, ठीक है? फिर इसमें ये वाला एक ट्रायंगल। लो, बहुत सारा ट्रायंगल बना दिया। अगर समझ में आता है तो बताओ क्या होगा, आंसर क्या होगा? 14। 14 হচ্ছে না 13 হচ্ছে? বেশি হয়ে গেল কেন? একটা বেশি হয়ে গেল। तुम लोग एक एक सेट काउंट करो ना, ऐसा सेट होता है तो 4 होता है ना, ऐसा सेट कितना सारा है, ये पैटर्न का सेट कितना सारा है वो भी तो देख सकते हो। पहले बड़ा वाला, ठीक है? मान लो पहले अगर मेरा ये वाला होता पिक्चर, हम तो एक एक करके ऐड किए ना, तो उस तरह से दिखा रहे। देखो पहले इसका आंसर क्या होता, पहले अगर सिर्फ ये होता, इसका आंसर बताओ क्या होता, फिर हम इसके अंदर एक एक चीज ऐड करेंगे। पहले मुझे बताओ कि जो रेड से मैंने किया इसका आंसर क्या होता, ये पैटर्न तो यही वाला है, बोलो क्या होता है इसका आंसर? 4, ठीक है? अब इसमें ये ऐड कर दिया, ठीक है? अगर ये ऐड कर दिया तो इसका आंसर क्या होगा? ये ऐड कर दिया तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे ये 3 बेस लग गया, वैसे ये वाला पैटर्न बन जाता है ना, ये इसमें भी आंसर क्या होगा? उल्टा है पिक्चर, बट आंसर क्या होगा?
ये लगने से आंसर क्या होगा? देखो बेस इसमें बना है तो ये सब जगह कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बात समझो। ये बाहर वाले ट्रायंगल को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये इफेक्ट तो सिर्फ अंदर वाले ट्रायंगल पे होता है। हाँ बोलो, आए बोलो। 13 ही होगा। हाँ এটা 13 ही होगा ना। ये देखो ये छोटा वाला लग गया तो 1 2 1 1 1 1, तो फिर से कितना हो गया 4। अब इसमें और एक लगा देते हैं, ठीक है। तो फिर इफेक्ट किसको किया? ये व्हाइट वाले को इफेक्ट किया, ठीक है। तो इसके लिए 4 हो गया, तो 4 4 4 कितना हो गया 12 प्लस 1 13। तुम लोग देखो कि इफेक्ट किससे हो रहा है, जब ये ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें 4 होगा। ये तो तुम लोग समझ जा रहे हो कि इसमें 4 होगा। लेकिन जब इसमें हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये इफेक्ट कौन से पोर्शन को कर रहा है, हम अलग कलर से करके दिखाते हैं। देखो तुम लोग समझ जाओगे। ये देखो ये व्हाइट कलर का बना दिया मैंने, और इसमें ये येलो कलर का बना दिया, ठीक है। ये 4 होता है आंसर। अब इसमें इसके अंदर जब हम ये वाला बना रहे हैं तो ये व्हाइट कलर वाले को इफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ येलो कलर से जो बने हुए हैं उसको इफेक्ट कर रहा है। ये ब्लू कलर का 3 लाइन ड्रॉ करने से ये बाहर को इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको मत देखो। ये सिर्फ येलो कलर वाला जो बना हुआ है ट्रायंगल उसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके इफेक्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, फिर से 4। देखो ना ये एक छोटा सा बन गया ना, ये भी 4 हो गया। अब इसके अंदर हम दूसरा एक कलर से बना देते हैं, थोड़ा छोटा हो गया है काफी मेरा, चलो यहाँ पर बना देते हैं। ये देखो, है ना। तो ये फिर किसको इफेक्ट किया, सिर्फ ब्लू कलर वाले को इफेक्ट किया, है ना। तो ये हर एक इफेक्ट के लिए 4 4 बन रहा है, 4 4 4, ठीक है। तो एक बार अगर फिर से देखोगे घर पे तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो हम फिर से बता देंगे, अभी भी पूछ सकते हो, नहीं तो बाद में घर पे एक बार चेक करके भी पूछ सकते हो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना सारा प्रैक्टिस किया, ये वाला इसका आंसर क्या होगा। तो ये वाला हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैट में हमारे पास 2 ही है, तो पहले हम ये ड्रॉ करते हैं। हम लोग का ये ड्रॉ कुछ इस तरह से, मैंने ओवरऑल ड्रॉ दिखा दिया, ठीक है। मैंने ओवरऑल ड्रॉ दिखा दिया। अब ये हमारा थिंकिंग होना चाहिए कि ये इस तरह के चीजों को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, मतलब कैसे इसका आंसर लिखेंगे। तो तुम लोगों ने ट्रायंगल वाला भी देखा, रेक्टेंगल वाला भी देखा। तुम लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तुम लोग अपना लॉजिक लगाओ। यहाँ पर तुम लोग को ट्रायंगल रेक्टेंगल दोनों चीजों को समझना है, मतलब दोनों जैसे ये रेक्टेंगल का भी यूज हो रहा है इसके अंदर, एज वेल एज ट्रायंगल का भी यूज हो रहा है। अब मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, तुम लोग अपना ट्रिक देखो कहाँ पर क्या यूज करोगे, अपना दिमाग लगाओ और लगा के अपना अपना आंसर मुझे बताओ। फिर हम बताएंगे कि किस तरह से करने से हम लोगों को जल्दी आंसर मिलेगा, दोनों को कंबाइन करके। मतलब ये सब देखो, ये सब ना अब अलग अलग जो है फिगर पे डिपेंड करेगा। इसका हम कुछ नहीं बोल सकते कि इस तरह से रट लो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कंबाइंड ड्राइंग है रेक्टेंगल विथ ट्रायंगल, तो हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा। हमेशा एक ही जैसा क्वेश्चन दे ऐसा जरूरी नहीं है। तो तुम लोग सोचो क्या होगा आंसर। तुम लोग देखो क्या होगा। हम आंसर बता देते हैं, आंसर होगा 15, ठीक है। 15 आंसर होगा। फिफ्टीन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, कितना आ रहा है वही बता दो, फिर मुझे समझ में आएगा थोड़ा बहुत कि क्या गलत हो रहा है, फिर हम बताएंगे, हाँ, ठीक है। এটা तुम আমি বলে দিন, বুঝতে পারছি না। अच्छा देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको ना अलग अलग करके करो तो तुम ही लोग मुझे आंसर बता पाओगे। ये थोड़ा सा ना स्क्वायर फॉर्मेट करेंगे तो देख लेंगे। ये ऐसा, पहले मुझे बताओ अगर सिर्फ ये होता तो कितना सारा ट्रायंगल होता। मैंने समझाया ना कि ऐसे होने से एक कितना सारा 8, ठीक है। एक तो पहले
पहले ऐसे करके करते हैं ना, 1 दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8 हो गया। अब हम लोग इसमें एडिशन करेंगे जो दिया हुआ है। एडिशन क्या है, ये एक पहले बेस लगा। अब ये जैसे ही लग गया, क्या ये एक ट्रायंगल बन गया? सोचो, ये जैसे ही लग गया, ये कहाँ कहाँ इंपैक्ट दिया? ये जैसे लग गया, इधर कोई इंपैक्ट नहीं आया, इंपैक्ट इस वाले फिगर में आया। इतना समझो पहले, जैसे ही ये ऐड हुआ, ये मेरा लाइन सुनो, हम क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे ही ये ऐड हुआ, ये इंपैक्ट कहाँ पर लाया? जहां इंटरसेक्ट किया होगा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट किस जगह को इंपैक्ट ला रहा है? इस जगह को इंपैक्ट, ठीक है, जो कि एक ट्रायंगल बन रहा है। अब ये जो है, इसका मतलब कितना सारा ट्रायंगल है ये बताओ। इसको ट्रायंगल की तरह फिर से काउंट करेंगे, ठीक है। देखो, तब हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे? इसको हम लोग ये बोल ले, ये हो गया 1 और ये हो गया हम लोग का 2, है ना। मैंने इस तरह से लिखा है बेस दिखाने के लिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बोलो ये कितना कितना ट्रायंगल है? ये तो एक ट्रायंगल बना ना। नहीं समझ में आया? ये जब ऐसे ऐड हो जा रहा है, कितना ट्रायंगल बन रहा है? ट्रिक छोड़ो, कितना ट्रायंगल बन रहा है ऐसे बोलो। अगर ये ऐड हो जा रहा है, कितना ट्रायंगल बन रहा है? अगर बिना रूल्स भी लगाते ये ऐड हुआ तो कितना ट्रायंगल बना? क्योंकि हमें तो ट्रायंगल ही ढूंढना है ना। अगर ये ऐड हुआ, कितना ट्रायंगल बना? हम लोग पिक देख के भी बता सकते हैं ना, यहाँ पर ये पिक्चर देख के भी तो बता सकते हो कितना ट्रायंगल बना। এখানে তো দুটো হলো। दो ही होगा, है ना, एक ये और एक ये देखो कौन सा, एक ये वाला और एक ये वाला, हाँ कि ना बोलो। पहले सुनते जाओ, समझ जाओगे क्या ये हुआ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे? ये देखो, अभी हम लोग लिख देंगे 2 ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ एडिशन हुआ तो सिमिलरली कितना ट्रायंगल बना? फिर से यहाँ एडिशन हुआ पिक्चर के हिसाब से, तो सिमिलरली कितना ट्रायंगल बना? फिर से उसी कंसेप्ट में सोचो, फिर से कितना ट्रायंगल बना? 2 2, ठीक है, 2 ट्रायंगल बना। अच्छा, अब क्या ये एक ट्रायंगल बना? क्या ये एक ट्रायंगल बना? बोलो, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ ना, दोनों पॉइंट यहाँ पर मीटअप हुआ। क्या ये एक ट्रायंगल बना? হ্যাঁ ठीक है, तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरसेक्ट हुआ तो क्या यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है? ये दो तो हम लोगों ने कभी लिखा नहीं था ना। क्या ये दो ट्रायंगल बन रहा है? बोलो, হ্যাঁ है ना। अच्छा, तो ये देखो 8, ये 2 to 4 + 1 5 हो गया, 8 5, और यहाँ पर 8 और 5 कितना होता है? 8 + 5 13 होता है शायद। 8 + 5 हो गया 13, ठीक है, 13 और वो दो ट्रायंगल हो गया 15, ठीक है, 15 हो गया। अब इसको हम लोग ट्रिक के साथ कैसे करेंगे? देखो, पहले तो तुम लोग ये 4 + 2 तो कर ही पा रहे थे। अब अगर यहाँ पर हम लोग बेस एक लगा देते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर ट्रायंगल का कैसा देखा था, ऐसा होगा तो 1 और 2 लिखेंगे और 1 + 2 3 करेंगे ना। अगर उसी पैटर्न पे चलते हैं, देखो उसी पैटर्न पे अगर चलते हैं, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8, ठीक है, 1 + 2 3, सिमिलरली 1 + 2 3 हो गया। और ये बेस एक जो है, इसे इंडिविजुअली काउंट करेंगे क्योंकि ये एक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1 + 2 कितना हो गया? 17, देखो 17 हो गया। यहाँ 1 2 1 2 1 2, तो 8 + 3 + 3 + 3 मतलब 3 3 6 और 9, 8 और 8 16 और 1 17 हो गया, ठीक है। दो ट्रायंगल अगर देखो तो 2 बार काउंट हुआ। कौन सा 2 ट्रायंगल पता है जो 2 बार काउंट हुआ? ये देखो, हम लोगों ने जब इंडिविजुअली ये ट्रायंगल काउंट किया था, ये 4 ट्रायंगल 4 इंटू 2 जब हम लोगों ने किया था, तब हम लोग ऑलरेडी कौन सा ट्रायंगल काउंट कर चुके थे? हम लोग तब ऑलरेडी, ये देखो, ये एक बार, एक सेकेंड, यहाँ से 2 ट्रायंगल 2 बार काउंट हुआ। कौन सा 2 ट्रायंगल? एक ये वाला, एक ये वाला, ओके। ये एक बन गया, ये एक बन गया, ये इंडिविजुअली हम लोगों ने लिखा 1 + 2, एक 1 + 2, ठीक है। और ये हम लोगों ने लिखा 1 + 2 3। अच्छा रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड,
4 इंटू 2 8 हो गया, चलो। और यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये 1 और 2 हो गया, ये इंडिविजुअली काउंट हो गया, फिर ये 1 और 2 हो गया, ये दो इंडिविजुअली काउंट हो गया। अच्छा, तो 1 + 2, हाँ ये देखो कौन सा दो ट्रायंगल दो बार काउंट हो रहा है। जब तुम लोग 1 और 2 कर रहे हो, एक चीज सोचो, जब तुम लोग ये 4 इंटू 2 लिखे थे तब क्या ये ट्रायंगल लिया था? सोचो, जब 4 इंटू 2 किए थे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये देखो, जब हम लोग ऐसे लिखे थे और इसमें हम लोगों ने 8 किया था, सोचो जब ऐसे लिखा हुआ था इसमें हम लोगों ने 8 किया था, किस तरह से 1 2 3 4। तो 4 इंटू 2 जो हम लोग 8 कर रहे थे, उसमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेके हम लोगों ने 8 किया था? ये एक ट्रायंगल 8 कैसे बना था? ये 1 2, ये 3, ये 4। तो बाकी 4 कहाँ कहाँ से आया? 4 ये वाला, ये 4 हो गया, छोटा छोटा 4 समझ में आ गया कैसे बना था। अब देखो, ये पूरा एक ट्रायंगल था 5, ये पूरा एक ट्रायंगल था 6, ये पूरा एक ट्रायंगल था 7, ये पूरा एक ट्रायंगल था 8, तब तो जाके 8 ट्रायंगल हुआ था। अब जैसे ही हम लोग इसमें ये लाइन लगा देते हैं, ये वाला लाइन लगा देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोल रहे हैं ये छोटू सा एक ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल, तो ये दो हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग ट्रिक के साथ करते तो 1 + 2 3 करते, 3 कैसे बनता है? ये दो और ये वाला भी काउंट कर लेते हैं, बट ये क्या ऑलरेडी काउंटेड है? क्या मेरा बात समझ में आया? हम लोग जब यहाँ 1 और यहाँ 2 लिख के 1 + 2 = 3 करते हैं, तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला और ये आउटर वाला। लेकिन क्या आउटर वाला हम लोगों ने पहले ही लिया हुआ था 4 इंटू 2 जब किया था हम लोगों ने? देखो मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोशिश करो थोड़ा सा समझने का। यहाँ पर जब हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये वाला, ये पॉइंट देखो, जब हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ 1 और 2 लिखने से 1 + 2 हो जाता है 3। लेकिन क्या ये पोर्शन ऑलरेडी काउंटेड है कि नहीं है? ये वाला पोर्शन ऑलरेडी काउंटेड है कि नहीं है, मुझे ये बता। हाँ, तो इसीलिए वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, देखो समझना पड़ेगा, ये कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह से ही समझना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो 4 इंटू 2 हम लोग अगर ट्रिक में चलेंगे जो अभी तक हम लोगों ने सीखा मेहनत करके, तो यहाँ पर क्योंकि बेस 2 बन गया तो 1 2, तो 1 + 2 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जब कट किया 1 2, 1 + 2 इसमें हम लोगों ने कर दिया 3, और यहाँ पर एक बेस बन जाता है क्योंकि ये काउंट हुआ ना, तो इसलिए अलग से ये एक बेस बन रहा है, अलग से ये बेस बन रहा है। 1 + 2 3 हो गया। लेकिन ऐसे अगर करते हैं तो उसमें हमारा आंसर 17 आता है, बट आंसर तो 15 आना चाहिए। क्यों 17 आ रहा है? पता है क्या चीज दो बार काउंट हुआ? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दो बार काउंट हुआ, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा -2, तो ये आंसर हो गया 15, -2 हो गया तो ये आंसर हो जाएगा 15। या फिर इस तरह से इंडिविजुअली चेक करके बोलना है, जैसे यहाँ पर एक बेस लगा 1 2, ठीक है, यहाँ पर एक बेस लगा 1 2, इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर एक बेस लगा, यहाँ पर हो गया 1 + 1 2, इस तरह से हम लोगों को बताना पड़ेगा। और ये एक बड़ा सा ट्रायंगल बना, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल बना, देखो यहाँ से देख के 4 इंटू 2 8 आराम से बता सकते हैं। ये जैसे ही एक बेस लग गया, एक यहाँ पर ट्रायंगल, एक यहाँ पर ट्रायंगल 2, फिर यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल 2, और ये अलग से एक ट्रायंगल इधर और ये अलग से एक ट्रायंगल 2, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल कौन सा बना? ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। ये पोर्शन को हम स्प्लिट करके भी बता देते हैं, एक बार इस पोर्शन को हम स्प्लिट करके भी बता देते हैं। देखो ये पोर्शन हम लोग का कुछ इस तरह से बना हुआ था पहले से ही, जिसमें ये दो ट्रायंगल काउंटेड था। सोचो, क्योंकि इफेक्ट तो इधर नहीं आया, इफेक्ट तो इधर आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को हम अलग से दिखाते हैं। ये ऐसा कुछ था, हम लोगों ने जैसे इसको ऐसे लगा दिया, यहाँ दो ट्रायंगल बन गया 1 and 1 2, फिर जैसे ये लगा दिया 1 and 1 2 हो गया। अच्छा, अब ये खुद एक ट्रायंगल बन गया, ये एक अलग ट्रायंगल बन गया, ठीक है, जिसके लिए मैंने 1 लिखा, ठीक है, ये 1 and 1 2, ये 1 and 2, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और दो ट्रायंगल कौन सा बना? ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, ये 2 हो गया। इस तरह से भी कर सकते हो, और ड्रॉ को स्प्लिट करके अलग से भी देख सकते हो। तो देखो ये प्रैक्टिस का बात है, थोड़ा सा लॉजिक के साथ प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, ज्यादा बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार घर पे करके देखना, अगर नहीं होगा तो हम फिर बता देंगे, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, तुम लोग इसको बताने का कोशिश करना, ये क्या होगा आंसर। तो ड्रॉ कुछ इस तरह से,
ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, बोलो क्या होगा, कोशिश करो। जिस तरह से स्प्लिट करके कर सकते हो करो, जैसे मैंने बोला पहले ये हटा दो, एक करके देखो, तो कम से कम तुम लोग को 8 तो पता चला ना। इस तरह से कुछ सोचो कि कैसे करें ताकि हम लोग आंसर के पास मैक्सिमम जो है सही आंसर दे। सोचो किस तरह से स्प्लिट करके सोचोगे, पहले सिर्फ रेक्टेंगल सोचोगे, ट्रायंगल सोचोगे, क्या सोचना है सोचो। क्या हम बताना स्टार्ट करें या तुम लोग ट्राई करोगे? ম্যাম একটু দাঁড়ান, ট্রাই করছি। अच्छा, ম্যাম 28 হচ্ছে। हाँ करेक्ट हुआ, 28 होगा। देखो सही हो गया ना, जितना टफ लगता है उतना नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है ना, अपने अपने दिमाग से जो लॉजिक आता है, कोई सोचेगा कि हम पहले ट्रायंगल को काउंट कर लेंगे, फिर रेक्टेंगल को, कोई रेक्टेंगल आगे ट्रायंगल, वो तो अपना अपना सोच है। देखो जिसके दिमाग में जो चीज पहले क्लिक करेगा। चलो 28 आंसर सही हुआ है। हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तुम लोग किस तरीके से कर रहे हो मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग में फिलहाल जो आ रहा है वो हम बता रहे हैं। हम पहले ये देखो रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल ले लिया तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 इंटू 2 मैंने कर लिया 8, ठीक है। 4 इंटू 2 मैंने 8 कर लिया। अब ये एक ट्रायंगल ले लिया, ये एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ 1 यहाँ 2, 1 प्लस 2 और ये 3, ठीक है। ये अलग से 3 ट्रायंगल बन गया, तो ये हो गया 1 प्लस 2 3। ऐसा कितना सारा है, ऐसा हर एक जगह पे है 3, मतलब 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मैंने इतना कर लिया, लेकिन देखो ड्रॉ में सिर्फ इतना नहीं है, अब ये लाइन यहाँ पर बस बढ़ा देना है। सोचो सिर्फ इतना सा काम हमें करना है, इस लाइन को यहाँ पर बढ़ा देना है और सोचना है कि क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो एक एक तरह का सोचेंगे, एक तरफ का सोचेंगे तो एक तरफ का सिमिलर आंसर आएगा। जैसे ही यहाँ ऐड कर देते हैं, जैसे ही यहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ 2 ट्रायंगल बन गया, ठीक है। 2 ट्रायंगल एज वेल एज ये एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा और ये एक ट्रायंगल बनेगा, मतलब बेसिकली 4 ट्रायंगल बन जाता है सिर्फ इस लाइन के एडिशन से। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर अलग से दिखाते हैं। देखो जैसे ही हम लोग इस लाइन को ऐड कर देते हैं तो यहाँ 2 ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल बन गया है ना। तो इस लाइन को ऐड करने से 4 ट्रायंगल बन जाता है, 1 2 3 4। तो सिमिलर इधर भी 4 बनेगा, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 3 3 12 12 और 8 एंड 8 कितना हो गया, 16 16 प्लस 12 हो गया 28। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्या ये समझ में आ गया मैंने जिस तरह से समझाया? और अगर तुम लोगों ने किसी और तरीके से समझ के किया है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो समझ में आ गया? ये तो आसान था। बोलो, मैंने तो पहले स्क्वायर को काउंट कर लिया, 1 2 3 4 8 हो गया। फिर अलग अलग ऊपर जो ट्रायंगल बने हुए हैं, ऊपर जो ट्रायंगल बने हुए वो सब क्या हो जाएगा, ऊपर ट्रायंगल तो इस फॉर्मेट से बना हुआ है, इस फॉर्मेट का आंसर क्या होता है, 1 प्लस 2 3 होता है। तो ऐसा 3 करके 1 2 3 4 4 जगह पे था, तो 1 2 3 4 4 जगह पे हो गया। और जैसे इसको हम लोगों ने लाइन लगाया तो ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, तो 1 2 3 4 सिमिलर इधर भी होगा, तो 4 इधर 4 इधर 8 20। बोलो समझ में आया कि नहीं? मैंने तो इस तरह से किया, और कुछ और तरीके से समझ रखा है अपने हिसाब से तो वही रखो दिमाग में, क्योंकि अपना ट्रिक ही ज्यादा याद रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरा वाला ही समझना पड़ेगा, बस सही करने से मतलब है। बोलो अगर हो गया, मतलब समझ में आया या फिर खुद से हो गया है, एक बार मुझे कंफर्म कर दो तो हम आगे बढ़ सकेंगे। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो देखो बस इसमें 2 ही क्वेश्चन था, फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को करवा दिया ताकि तुम लोग ट्रिक को समझ जाओ, तो हो गया। लास्ट क्लास का जो एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन बाकी था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, इसलिए मैंने लास्ट दिन नहीं करवाया था क्योंकि काफी टाइम लगेगा। अच्छा अब हम लोग
दूसरा एक पॉइंट पे चलते हैं, देखो ये वाला आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। ठीक है, आसान है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, जहां पर अल्फाबेट्स भी रहेंगे, नंबर्स भी रहेंगे, कुछ जो है सिंबल्स भी रहेंगे। सिंबल्स का मतलब जैसे एट द रेट होता है, परसेंटेज होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, हैश होता है। ठीक है, जैसे स्टार होता है, जो भी सिंबल्स होता है। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ही होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, सिंबल्स और अल्फाबेट। ठीक है, अब अल्फाबेट कैपिटल हो स्मॉल हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस में है, तो इसे सीक्वेंस बोलेंगे। पजल क्यों है, क्योंकि इसमें से हमें कुछ आंसर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करें। ये तुम लोग को अब दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, आंसर मत देखो क्योंकि आंसर तुम लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हो। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखा है। क्या क्या है ये, मतलब इसका कोई मीनिंग वीनिंग नहीं है, नॉर्मल ये 6R, ये O है, O है कि 0 है। ठीक है, देखते हो O है कि 0 है, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कभी कभी, मुझे तो लग रहा है ये O है। T4A 8% BF1E#W ऐसे करके दे रखा है, डॉलर वालर साइन। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। अब कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, बता दो, पता है तुम लोग को कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है? बोलो। AEIOU, ये क्या होते हैं? बोलो, 1 2 का चीज पूछ रहा है, कुछ तो बोलो। ए এইগুলো বাদে বাকিগুলো हाँ, এ ये ই আই vowels, ইউ हाँ ये vowels को अगर हटा देते हैं, इसके अलावा बाकी जितने भी अल्फाबेट है, टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं A से Z, टोटल नंबर 20। 26। हाँ, उसमें से ये 5 हटा दो, कितना बचा? 21 जो कॉन्सोनेंट है उसका बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट। अब देखो कॉन्सोनेंट का मीनिंग अगर नहीं पता होगा हमें तो फिर हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, यहाँ पर ऐसे कितने सारे कॉन्सोनेंट है, ईच ऑफ विच इज प्रिसीडेड, मतलब आगे, प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। फॉलो मतलब पीछे जो रहता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना फॉलोइंग, तो पीछे जो है वो फॉलो। ठीक है, प्रिसीडेड मतलब आगे होता है, फॉलोड मतलब पीछे होता है। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कॉन्सोनेंट, लेकिन ऐसा वैसा कॉन्सोनेंट नहीं, हमें ऐसा कॉन्सोनेंट ढूंढना है जिसके आगे कॉन्सोनेंट है और जिसके पीछे नंबर है, वो कॉन्सोनेंट ढूंढना है। बस यही टास्क है और कुछ नहीं। तो पहले यहाँ से कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे, तो ये तो नंबर है, क्या आर कॉन्सोनेंट है? बोलो, क्या आर कॉन्सोनेंट है, हाँ कि ना? है। तो आर के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या आर के आगे कॉन्सोनेंट है? कोई भी ना कॉन्सोनेंट है? नहीं है, ना ना। नंबर है, तो ये आर नहीं लेंगे। देखो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एंड बोला है, अगर यहाँ पर और होता तो कोई भी एक कंडीशन से होता, यहाँ पर एंड बोला है मतलब आगे कॉन्सोनेंट पीछे नंबर। अगर एक भी कंडीशन नहीं मैच होता है तो हम लोग आगे चेक करेंगे। अच्छा, अब ये मेरे हिसाब से तो ये 0 लग रहा है, आई थिंक 0 है। ठीक है, 0 है कि नहीं है वो आगे आंसर में पता चल जाएगा, 0 या O। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी है, मान लेते ये 0 है तो इसको नहीं देखते। टी कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, टी के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या टी के आगे कॉन्सोनेंट है? नहीं है। ठीक है, अगर ये 0 होता है तो भी नहीं है, अगर ये O होता है तो भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। नाउ दूसरा कॉन्सोनेंट ढूंढो, क्या ए कॉन्सोनेंट है? नहीं है। अब कॉन्सोनेंट ढूंढते हैं बी कॉन्सोनेंट है। क्या बी के आगे कॉन्सोनेंट और पीछे नंबर है? बी के आगे तो परसेंटेज है, तो ये नहीं चलेगा। एफ जो है, एफ के आगे होना चाहिए कॉन्सोनेंट, पीछे होना चाहिए नंबर। क्या ये फुलफिल हो रहा है? हम लोग अभी एफ को देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी एफ को देख रहे हैं, एफ के आगे कॉन्सोनेंट और पीछे नंबर है कि नहीं है, देख के ही तो बताना है और थोड़ी ना कुछ करना है। तो ये वाला होगा। ठीक है, तो हमें ऐसा एक कॉन्सोनेंट मिल गया एफ जिसके आगे कॉन्सोनेंट पीछे नंबर है। ओके, अब हम लोग फिर से कॉन्सोनेंट ढूंढना स्टार्ट करेंगे। एफ तक ढूंढ लिया, ई कॉन्सोनेंट नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू,
W के आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है, नहीं होगा, W छोड़ो। अच्छा ये सब तो है नहीं कॉन्सोनेंट, H कॉन्सोनेंट है, H के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है, नंबर है, नहीं होगा। I तो हम लोग का कॉन्सोनेंट है ही नहीं, वावल है। M कॉन्सोनेंट है, M के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं नहीं होगा, क्योंकि M के आगे डॉलर है। तो M तक हम लोगों ने ढूंढ लिया है, अब N को देखते हैं। N के आगे कॉन्सोनेंट और पीछे नंबर, क्या हो रहा है ऐसा? बोलो, N के आगे कॉन्सोनेंट वो तो है, लेकिन पीछे क्या नंबर है? क्या पीछे नंबर है? ना सिंबल है, नहीं ना चलेगा। अच्छा भी के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है, नंबर है, भी नहीं चलेगा हमारा। जी के आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए था, नहीं, नंबर है, नहीं चलेगा। पी के आगे कॉन्सोनेंट पीछे नंबर, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक लग रहा है? है GP7 ठीक लग रहा है। अच्छा अब क्यू तो क्यू के आगे तो नंबर कॉन्सोनेंट है नहीं, पहला बात, और अगर होता भी तो पीछे तो कुछ है नहीं, तो इसका तो पेयर बनेगा नहीं। तो आंसर क्या होगा? पूछा था कि ऐसा पैटर्न में कितने सारे कॉन्सोनेंट बने हुए, आंसर क्या होगा? ऑप्शन है नन, 1, 2, 3, 2। यानी कि सी। चलो देखते हैं सी ऑप्शन है कि नहीं। सी ऑप्शन में था, सी। बस यही करना और कुछ नहीं। अब फिर से उसी क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन हम यहाँ पर बता देते हैं। हाउ मेनी सच वावल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, मतलब जो अरेंजमेंट अभी देख रहे थे उसमें ऐसे कितने वावल्स है। रूल सुनो क्या है, ईच ऑफ विच प्रीसीडेड बाय ए लेटर, मतलब वावल्स के आगे लेटर होने चाहिए और पीछे बट इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय ए सिंबल। तो सिंबल जो है ये नहीं होना चाहिए, नॉट फॉलोड, तो सिंबल जो है ये नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने सारे वावल्स है। चलो हम लोग फिर से चल जाते हैं क्वेश्चन में, रूल्स तो लिख लिया और देख देख के ढूंढेंगे। बोलो बोलो कितने सारे ऐसे वावल्स है। तो पहले वावल्स ढूंढो। आर वेव वावल्स नहीं है, ठीक है। ये मुझे नहीं पता, ओ की 0 है, अभी कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, अभी कंफर्म कर लेंगे। एक बार पहले इसको 0 लेके ही चलते हैं, ठीक है। फिर वावल्स ढूंढो, आर टी ए वावल्स है, ए वावल्स है। ए के आगे लेटर होना चाहिए, क्या ए के आगे लेटर है? बोलो, क्या ए के आगे लेटर है? वावल्स तो क्या है, ए ई आई ओ यू, लेकिन यहाँ पर सारा हो ऐसा जरूरी तो नहीं। ए तो मिला, लेकिन ए के आगे तो नंबर है, पीछे जो है नंबर है, नहीं चलेगा। इसके आगे देखते हैं और क्या वावल्स है। बी एफ ये सब वावल्स नहीं होता। ई वावल्स है, ई के आगे लेटर होना चाहिए, पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, तो ई के आगे लेटर है नहीं। डब्ल्यू एच आई के आगे लेटर होना चाहिए और पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? हम लोग आई तक पहुंच चुके हैं, तुम लोग बताओ। आई के आगे लेटर तो है, ठीक है, आई वावल, आई के आगे लेटर है, लेकिन पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए। लेकिन पीछे सिंबल तो है, डॉलर, डॉलर सिंबल है, तो ये नहीं चलेगा। आई के बाद किसको चेक करेंगे? एम वावल्स नहीं होता है, एन वावल्स नहीं होता है, वी वावल्स नहीं होता है, जी क्यू कोई भी वावल्स नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो मुझे लगता है ये ओ है, ये ओ है, आई थिंक ये ओ है। तो मुझे बोलो अगर ये ओ है तो ओ के आगे लेटर है आर, ओ के पीछे सिंबल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी चलेगा, तो सिंबल नहीं है, क्या ये ऑप्शन होगा? अगर ये ओ है तो क्या ऑप्शन होगा? हम लोग चेक कर लेते हैं, ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। अगर ऑप्शन में 1 है तो फिर ये ओ है, देखते हैं। तो आंसर क्या होगा बोलो? नन, 1, 2, 3, आंसर क्या होगा? अगर वो ओ है तो आंसर 1 होगा, अगर वो 0 है तो आंसर नन होगा। देखते हैं ऑप्शन बी क्या है, 1। अच्छा ये ओ है, देखो हम लोगों ने जो लिखा है वही वाला इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, इसका मतलब ये सिंबल ओ है। वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था ओ है कि 0 है, इसीलिए मैंने लिख के देखा कि अगर ये ओ है तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में नहीं होगा, वो ठीक से ही लिखेगा। यहाँ पर थोड़ा सा लिखाई जो है ये देखो ना, गोल जैसा होना चाहिए ना, उसको ऐसे 0 जैसा कर रखा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा उसका जो प्रिंट होगा वो इतना खराब नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट देखो, देखते हैं यहाँ पर Which of the following is the fourth to the left of the 12th from the left end? ऐसा क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना चाहिए? हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एंड से रीड करेंगे, रीड कर नहीं सकते एंड से, थोड़ी ना ऐसे रीड करेंगे एंड लेफ्ट द, ऐसे नहीं, मतलब एंड से इसका सेंटेंस लेंगे। जैसे लास्ट सेंटेंस क्या है,
द लेफ्ट एंड, लास्ट सेंटेंस है लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड देखना है हमें। क्या देखना है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब में से कौन सा ऐसा नंबर या डिजिट या सिंबल है जो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट। तो 12th होना चाहिए, लेफ्ट साइड से 12th होना चाहिए। 12th फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है वो देखो, पहले देखो 12th फ्रॉम द लेफ्ट कौन है, लेफ्ट साइड कौन सा है। जब भी हम लोग कॉपी में कुछ भी लिखते हैं तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है, ये हमारा राइट साइड हो जाता है। लेफ्ट साइड में 12th नंबर में कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नंबर पे ई है, तो ये हम हटा देते। 12th नंबर मुझे मिल गया, लेफ्ट एंड से ई है। अब फिर से पढ़ेंगे इसको, देखो यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 12th। ये देखो, लेफ्ट ऑफ द, सॉरी, 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इसका आंसर मुझे मिल गया। इसका आंसर क्या है? ई है। अब पढ़ो क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब पढ़ो फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, बिकॉज इसका तो, इस पजल का आंसर तो मिल गया कि लेफ्ट साइड से 12th नंबर पे ई है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ई के लेफ्ट साइड में 4th नंबर पे कौन है ना। Which of the following is the fourth to the left of E? तो E के लेफ्ट साइड में 4th नंबर पे कौन है? चलो देखते हैं E के लेफ्ट साइड में 4th नंबर पे कौन। फिर से ऐसे ही कर दिया मैंने। E का लेफ्ट साइड कौन सा? ये 4th नंबर पे कौन है? 1 2 3 4। 4th नंबर पे क्या है? परसेंटेज है। ठीक है, 4th नंबर पे क्या है? परसेंटेज है। तो ये देखो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये देखो आंसर डी, आंसर डी परसेंटेज, इस तरह से होगा। ठीक है, आंसर डी हो गया परसेंटेज। ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक। बोल रहा है कि ये 4 में से 3 एक ही तरह का है, इन ए सर्टेन वे, किसी एक पर्टिकुलर रूल से बंधा हुआ है। किसी एक पर्टिकुलर रूल से अगर देखे तो ये 4 में से 3 एक जैसा है, एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, इसीलिए ये एक ग्रुप में क्लासिफाई होंगे। विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ऐसा कौन सा है जो कि उस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे? देखो, इसके लिए हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार हमें लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो ये देखो, एक बार लिख के दिखा देते तो तुम लोग समझ जाओगे क्या होगा। तो तुम लोग लिखो, मेरे पास क्वेश्चन है तो हम उसको देख के लिख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या था। 6ROT, तुम लोग भी लिखो T4A8 परसेंटेज, जो सीक्वेंस दिया हुआ था वो लिख रहे हैं। BF1E #W @9HI $MN * 32V $5GP7Q। ठीक है, ये मैंने एक बार पूरा जो क्वेश्चन था उसको एक बार मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखो, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 4O6। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 4O6। ये O है क्योंकि वहां पर जीरो तो कुछ था नहीं, पूरे सीक्वेंस में जीरो कुछ था नहीं, मतलब वो O है। F परसेंटेज A। सी ऑप्शन है @#1 और 1। डी है $H9 $H और 9। हम लोग को देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कोई 3 ऑप्शन ऐसा है जो किसी ना किसी रूल से बंधे हुए हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 406 किस तरह से बना हुआ है। तो 406 मतलब अगर देखो तो 4, उसके आगे एक गैप, फिर 0, उसके आगे एक गैप, फिर 6, ये एक पैटर्न मिला। A परसेंटेज A, तो ये देखो A, उसके आगे एक गैप परसेंटेज, उसके आगे एक गैप A।
@#1, तो ये देखो @ एक गैप हैश फिर एक गैप 1, ठीक है। और $H और 9, डॉलर फिर एक गैप H फिर एक गैप देके 9 नहीं, उसके बाद वाला लिया हुआ है। तो बोलो कौन सा 3 एक जैसा है और कौन सा अलग है। बस क्वेश्चन यही पूछा था। क्वेश्चन आसान है बट पढ़ के समझना पड़ेगा। तो मुझे बोलो कि कौन सा अलग है, কোনটা আলাদা, কোনটা আলাদা। বাকি তিনটা একই রকম ভাবে হয়েছে, শুধু একটা এরকম যেটা আলাদা। बोलो कौन सा अलग है। डी डी डी, ये वाला। क्योंकि इसमें देखो डॉलर के बाद गैप देके H लिया गया था बट उसके बाद डायरेक्टली 9 ले लिया ना। ये देखो ये इस तरह से बना हुआ है। ये हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ ऐसे कर देते हैं। ये इस तरह से बना हुआ, ये कहाँ लगा देंगे, ये इस तरह से बना हुआ है। देखो ये वाला इस तरह से बना हुआ है। देखो सब में एक एक गैप है, सब में एक एक गैप है। ये कुछ इस तरह से बना हुआ था, है ना। सिर्फ इसमें देखो एक गैप के बाद वो पैटर्न कट हो गया, जाके सीधा 9 ले लिया गया। तो ये हो गया हम लोगों का डिफरेंट, ठीक है। ये इस नेचर से अलग है और कुछ नहीं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आंसर हो गया डी। फिफ्थ नंबर देखो क्या बोल रहा है। If all the symbols are eliminated from the above arrangement, then which of the following will be the fifth to the right of the 10th element from the right hand। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे सिंबल्स को एलिमिनेट करके अरेंजमेंट को देखेंगे कि वो कैसे देखने में लगेगा। तो सारे सिंबल्स को एलिमिनेट कर दो। ये रहा, ये सिंबल्स है, एलिमिनेट कर दिया मैंने। ये सिंबल्स एलिमिनेट कर दिया। तुम लोग क्या करो, कोई एक पेन लेके उसको बॉक्स कर दो, मतलब बॉक्स कर सकते हो कि वो हटाना है हमें। ये सिंबल्स एलिमिनेट कर दिया, सिंबल्स एलिमिनेट हो गया, सिंबल एलिमिनेट, सिंबल एलिमिनेट। अच्छा और देखते हैं। चलो और कोई सिंबल नहीं है, सिंबल्स को मैंने हटा दिया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ऑल द सिंबल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द, कौन सा ऐसा है इनमें से फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो पहले लास्ट वाला फ्रेज कंप्लीट करेंगे। 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड क्या है, राइट हैंड से 10th एलिमेंट, राइट हैंड मतलब इधर 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एम, एम है राइट एंड से 10th नंबर एलिमेंट। हो गया, इसका आंसर मिल गया, क्या है एम। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Which of the following will be the fifth to the right of n। अब इसको पढ़ेंगे, फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम। एम के राइट साइड में फिफ्थ नंबर पे कौन है, एम के राइट साइड में एम, एम का राइट साइड इधर है, ये राइट साइड है। फिफ्थ में 1 2 3 4 5, फिफ्थ में 5 है, ठीक है। फिफ्थ में 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। कंप्लीट। अब देखो दूसरा ऐसा ही एक क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसे ही सीक्वेंस वाला एक क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये एक सीक्वेंस दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड। तो पहले ढूंढो राइट हैंड से 12th कौन है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। राइट हैंड से 12th में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12th नंबर में राइट हैंड में कौन है, डॉलर, डॉलर का साइन है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया डॉलर। तो इसके जगह हम लोग अब पढ़ेंगे डॉलर। फिर से पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डॉलर। फोर्थ टू द राइट ऑफ डॉलर, डॉलर के राइट साइड में फोर्थ नंबर पे, राइट साइड इधर है, राइट साइड इधर है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आंसर, ये 6। तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी, ठीक है। 6 ऑप्शन बी होगा। आगे पढ़ते हैं। How many such number are there in the above arrangement which are immediately preceded by a symbol। बोल रहा है कि इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं, ठीक है, ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं जो प्रीसीडेड मतलब आगे होता है, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, सिंबल जिसके आगे है। ऐसे कितने सारे नंबर है, पहले नंबर ढूंढो। 3 एक नंबर है लेकिन इसके आगे अल्फाबेट है या लेटर है, इसमें सिंबल नहीं है, तो नहीं होगा। अच्छा अब फिर से ढूंढो नंबर 4, 4 के आगे पी है, नहीं होगा। 9, 9 क्या 9 के आगे, 9 के आगे कोई सिंबल है, नहीं, 9 के आगे तो नंबर है। अच्छा फिर यहाँ पर ढूंढते हैं नंबर, नंबर 1, 1 के आगे सिंबल होना चाहिए, डी है, नहीं होगा। ये 1 है कि आई है, 1 है मुझे लग रहा है।
अच्छा नंबर 5, 5 के आगे कोई सिंबल नहीं है, चलो नंबर 2, 2 के आगे सिंबल है, यानी एक आंसर तो मिला, डॉलर और 2। आगे चेक करते हैं 6, 6 के आगे क्यू है, नहीं चलेगा। 7, 7 के आगे भी है, नहीं चलेगा। 8, 8 होगा, 8 के आगे स्टार लगा हुआ है, नंबर, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलो चेक करते हैं क्या आंसर ऑप्शन ए है कि नहीं। हाँ, आंसर ऑप्शन ए है, ये देखो डॉलर 2 और स्टार 8 हो गया। Eighth number, if started from m is interchange with 3 and r is interchange with hash and so on, then which element will be 12th from the left? तो हमें क्या बोला है कि लेफ्ट साइड से 12th नंबर एलिमेंट कौन सा है, लेकिन उसमें एक हमें चेंजेस करना है। बोल रहा है कि m इज इंटरचेंज विथ 3, m को इंटरचेंज करना है 3 के साथ। तो कैसे होगा? m इज इंटरचेंज विथ 3, m इज इंटरचेंज विथ 3 मतलब 3 के जगह m के जगह 3 आ जाएगा, मतलब m3 था, हो जाएगा 3m। आगे क्या बोला था, पढ़ो। एंड r इज इंटरचेंज विथ हैश, r हैश के साथ इंटरचेंज हुआ है, r इज इंटरचेंज विथ हैश मतलब हैश आगे आ गया, r यहाँ आ गया, एंड सो ऑन मतलब ऐसे ही चलेगा। तो ए पी को क्या लिखेंगे? पी ए। 4 9 को क्या लिखेंगे? 9 4। एट द रेट के को क्या लिखेंगे? के एट द रेट। डी 1 को क्या लिखेंगे? 1 डी। अच्छा, यू एच को क्या लिखेंगे? एच यू। $5 को क्या लिखेंगे? $5। 2n को क्या लिखेंगे? n2, ठीक है। डॉलर डब्ल्यू को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू डॉलर। ई क्यू को क्या लिखेंगे? क्यू ई। 6t को क्या लिखेंगे? टी 6। V7 को क्या लिखेंगे? 7v। स्टार 8 को क्या लिखेंगे? 8 स्टार। bx को क्या लिखेंगे? xb। हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला था? ऐसे एक्सचेंज करने के बाद, ऐसे एक्सचेंज करने के बाद हम लोगों को बोला था कि विच एलिमेंट इज विल बी 12th फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड ये है, यहां से 12th नंबर कौन सा है? तो 12th नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पे डी है। ये देखो ऑप्शन डी 12th नंबर पे डी है। ये बस काउंट करके हमें बताना है। ये देखो M3R हैश, मैंने भी वही बनाया था, ठीक है। इन्होंने 12 तक ही बनाया, 12 नंबर से। मैंने पूरा बना लिया, पूरा बनाने का जरूरत नहीं था, क्योंकि अगर हमें लेफ्ट साइड से 12 पूछा है तो 12 तक लिखने से ही हमारा काम हो जाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पूरा लिख लिया था मैंने। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है? व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस अगर बन रहा है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सीक्वेंस क्या है? MRP 9KU 52W। इसके बाद इसमें से कौन सा आएगा? तो ये कुछ एक रूल्स को फॉलो करके जरूर बना होगा, उस रूल्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा हम लोग एक बार लिख लेंगे, लिखेंगे तो ही समझ में आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक बार हम लोग इस सीक्वेंस को भी चलो लिख लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस क्या था? सीक्वेंस कुछ इस तरह से था, तुम लोग भी लिखो। M3R हैश AP49 एट द रेट KD1UH $5 2N एट द रेट WEQ6 TV7 स्टार 8BX। ठीक है, सीक्वेंस तो कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन्होंने एक सीक्वेंस बनाया है, MRP NKU, MRP NKU, सॉरी 9KU, NKU लिखते हैं, 52W ये बनाया है। अब पूछ रहा है इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आना चाहिए। पहले देखते हैं ये किस रूल से बना हुआ है। MRP मतलब MR, फिर लिया गया है P, P कहाँ है? P कहाँ है? यहाँ है, मतलब फर्स्ट एक गैप, उसके बाद 2 गैप और P। ठीक है, तो M के बाद एक गैप R, 2 गैप में P लिया गया था। NKU तो N सॉरी 9, बार बार N बोल रहे हैं, 9K एक गैप के बाद K। ठीक है, 9 के बाद एक गैप, फिर K लिया गया है, फिर 2 गैप के बाद
यू होना चाहिए, 2 गैप के बाद यू नहीं है 3 गैप के बाद। देखो 9 के बाद अगर के ले रहे हैं, नहीं 2 गैप ही है, डी और 1, 2 गैप के बाद यू लिया गया है। 5 2 डब्ल्यू, तो 5 कहाँ है, ये है। 5 के बाद एक गैप 2, एक गैप 2, फिर डब्ल्यू, 2 गैप डब्ल्यू लिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बोल रहा है इसमें से कौन सा इस पैटर्न में सेट होगा। मतलब ये पैटर्न कैसे बना है, पहला नंबर फर्स्ट एक गैप, दूसरा नंबर, दूसरा जो भी आ रहा है, ठीक है, दूसरा जो भी अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस आ रहा है, फिर 2 गैप, ये पैटर्न से ये 3 बना हुआ है। तो इसके बाद भी ऐसा ही होना चाहिए। कौन सा ऐसा है जो कि इस तरह से बना हुआ है, लाइक ये देखो ऑप्शन में QT7, क्या इसको फुलफिल करता है, देखते हैं। QT7 ये अगर देखते हैं तो Q कहां पर बना हुआ है, Q एक गैप के बाद T, फिर 2 गैप के बाद 7 होना चाहिए, लेकिन एक गैप के बाद ही 7 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6V8, तो 6V8 चेक करते हैं। 6, तो पहले ये हटा दो, 6V8, तो ये रहा 6, एक गैप के बाद V, 2 गैप के बाद 8। चलो ये तो मुझे लग रहा है सही हो सकता है, ठीक है। अब बाकी भी चेक करेंगे, ये मुझे सही लग रहा है, चेक करते हैं ऑप्शन बी। लेकिन आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है, उसका रीजन है, हम बताएंगे। QT स्टार, QT स्टार, इसको चेक करते हैं। QT स्टार, इसमें कैसे होगा, ये हुआ Q, फिर एक गैप के बाद टी होना चाहिए, फिर 2 गैप के बाद स्टार होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों आंसर ही सही लग रहा है, लेकिन एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं QV7, वो भी चेक करवा देते हैं। QV7 चेक करो, Q, फिर उसके बाद एक गैप के बाद होना चाहिए था V, एक गैप के बाद V नहीं है, 2 गैप के बाद V है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट ये 2 ऑप्शन हम लोगों का, ये 2 ऑप्शन हम लोग का कैंसिल हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, ये कैंसिल, मैंने ये क्रॉस लगाया है। इसको एक काम करते हैं, क्रॉस को दूसरे कलर से करते हैं, एक्स लग रहा है, ये गलत है, ये गलत है। ये 2 ऑप्शन ही सही लग रहा है, क्योंकि दोनों ही इस पैटर्न में बने हुए, पहले नंबर, फिर एक गैप दूसरा, फिर 2 गैप तीसरा। लेकिन इसमें से यही वाला ऑप्शन बोल रहा है सही है, ये सही नहीं है। क्यों ऐसे बोल रहा है, चेक करो। हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था, एम से। एम के बाद हम लोग कहां पर गए, 9 में। 9 के बाद हम लोग कहां पर गए, 5 में। तो 5 के बाद हम लोग कौन सा ऑप्शन में जाना चाहिए, क्यू या 6, कौन आगे आ रहा है, कौन आगे आ रहा है, क्यू आ रहा है कि 6 आगे आ रहा है, बोलो। इसमें गैप कितना सर, हाँ बोलो कौन सा आंसर होगा फिर, क्यू, QT। है QT स्टार, यही वाला होगा। क्यों ये हुआ समझ में आया, ये पैटर्न भी इसको फॉलो कर रहा है, ये वाला भी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये वाला भी इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी हमें देखना क्यों पड़ रहा है, दोनों आंसर सही लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे एम, उसके बाद अगर 9 आया, गैप क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मिडिल में 6 का गैप है, यहां से लेके यहाँ 6, यहां से लेके यहाँ 6, ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्यू चले जाते हैं तो नहीं हुआ, गैप मेंटेन नहीं होगा। अगर हम लोग सॉरी, अगर हम लोग 6 में चले जाते हैं, यहाँ तक का गैप हो रहा है 6 का, ई तक का, ठीक है। अगर हम लोग इसके बाद क्यू के जगह 6 में चले जाएंगे तो वो गैप बढ़ जाएगा, 7 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग आंसर नहीं देंगे, तो इसीलिए इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा QT स्टार, ये वाला आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी, इस वजह से। नेक्स्ट देखो, थ्री ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, इस 4 में से 3 एक जैसा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, इन ए सर्टेन वे, किसी एक तरीके से, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब कौन सा उस ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा, चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से बना हुआ है। तो पहला है M3X, तो इसी पे चेक करेंगे, इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ही करते हैं, नहीं तो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, M3X R#8 P4V और KDE। चलो चेक करते हैं, तो पहले ये सब हटा देते हैं। कलर कुछ अलग ले लेते, चलो ये ले लेते, समझ में आ जाएगा। M3X, तो M3 फिर X, मतलब ये लास्ट, मतलब फर्स्ट का 2 लास्ट का 1। चलो R#8, तो R#
और 8, मतलब यहाँ पर हो गया। मतलब पैटर्न क्या हुआ, लगातार स्टार्टिंग से हम लोग लेते जा रहे हैं 2-2 डिजिट, M3 ले लिया, फिर R हैश ले लिया, और उसके साथ एंड का कॉम्बाइन करते जा रहे हैं, एंड का X, फिर एक गैप देके 8। आगे देखते हैं P4V, तो P4 और भी मतलब ये वाला आ गया, ठीक है, एक गैप दिया हुआ है, जबकि ये दो गैप में नहीं था। चलो देखते हैं KDE भी चेक करते हैं, KD, और यहाँ पर दे रखा है E, यहाँ पर दे रखा है E। अच्छा, दोनों ही थोड़ा सा अलग दिख रहा है मुझे, तो एक सेकेंड, क्या मैंने सही सही लिखा है देख के चेक करते हैं। M3X, ठीक है, P4O, R हैश 8, अच्छा नीचे लिखा है R हैश 8, P4V KDE, ठीक है, KDE सही लिखा है। अच्छा, फिर से एक बार देख लेते, चलो फिर से एक बार देखते किस तरीके से ये अलग है। M3X, चलो M3 यहाँ X ले लिया। अच्छा, उसके बाद R हैश और 8। अच्छा, देखो एक चीज, यहाँ पर लगातार 2-2-4 ले लिया गया, यहाँ पर एक गैप लिए, मतलब फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट का एक, फिर सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ डिजिट एक गैप में लास्ट वाला डिजिट, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ एक गैप लिए हम लोग, अब इसके बाद 2 गैप होना चाहिए शायद, देखते हैं P4V का देखते हैं। भी मतलब ये देखो 2 गैप में भी आ गया, ठीक है, हम लोग लास्ट से देखते हैं, 2 गैप में भी मतलब पहला, फिर 1 गैप, लास्ट डिजिट कैसे अलॉट हो रहा है पहले वो चेक करो, लास्ट डिजिट कैसे अलॉट हो रहा है, पहले वाले में लास्ट डिजिट X था, ठीक है, फिर दूसरे वाले में एक गैप में 8, तीसरे वाले में 2 गैप में भी, और यहाँ पर दिया हुआ है E मतलब यहाँ पर हो गया 2 गैप के बाद 3 गैप होना चाहिए, 3 गैप में E, चलो 3 गैप में E दिया है। अच्छा, भी के बाद 1 गैप 8, 2 गैप भी, फिर 3 गैप E, ऐसे अगर होता है। आगे देखते हैं M3 R हैश P4 KD, P4KD, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। M3R हैश AP49 @ हम क्वेश्चन एक बार टैली कर रहे, ठीक लिखा के मैंने, KD1UH5 $2N WEQ6TV7 star 8BX, नहीं लिखा तो सही है मैंने। ये फिर कौन से रूल्स में बने हुए, का तो कुछ रूल्स समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न तो टैली नहीं हो रहा है। कोई पैटर्न तो टैली नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। M3X R हैश 8, एक गैप लिया है तो यहाँ पर 0 गैप, फिर P4 फिर एक गैप लेके P4 एक गैप, नो गैप, यहाँ पर नो गैप तो यहाँ पर 1 गैप, यहाँ पर 1 गैप तो यहाँ पर 2 गैप। अच्छा, KD तो यहाँ पर 2 गैप, इस तरह से वाई, क्या यहाँ पर 2 गैप है तो यहाँ पर 3 गैप होना चाहिए, तो 8 के बाद भी, 8 के बाद भी 2 गैप, तो 1 2 3, 3 गैप अगर होगा तो ये E तो होगा, ये E तो होगा, अगर 3 गैप होगा तो ये E तो होना चाहिए, मुझे तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। M3X देखते हैं इन्होंने क्या बोल रखा है, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है क्या। इट शुड बी Q इन प्लेस ऑफ E, एक्सप्लेनेशन तो कुछ नहीं दे रखा है, बोला है कि आंसर डी होगा, डी एक जैसा नहीं है बाकी एक जैसा है,
इट शुड बी क्यू इन प्लेस ऑफ ई। ई के जगह क्यू होगा। अगर क्यू हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। क्यू अगर हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा, के डी, और अगर हम लोग क्यू ले लेते हैं तो पहले एक्स लिया था, उसके बाद 8 लिया गया, उसके बाद भी लिया गया, उसके बाद ई लिया गया। तो 3 गैप के बाद ई तो आना चाहिए। अगर 1 गैप, 2 गैप, 1 2 3 गैप, ई आना चाहिए। और इधर M3 R हैश P4 और KD। यहाँ नो गैप, यहाँ 1 गैप, यहाँ पर 2 गैप, 0। इधर फ्रंट से देखे तो गैप इस तरह से बना है 0 1 2, और बैक साइड से देखे तो बन रहा है 1 2 3। 0 के लिए नो गैप, यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से 1। ये पहले दोनों में कोई गैप नहीं है, और इधर पहले दोनों में 1 गैप है, फिर इस दोनों में 2 गैप है, तो फिर 3 गैप ही तो होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में। हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ गलत हो, ठीक है। मुझे तो कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है कि कुछ अलग पैटर्न है, मुझे तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर ई के जगह क्यू होगा तो बेटर होगा। ठीक है, हम ये वाला एक बार देख के बताएंगे। मुझे फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे एक ही जैसा लग रहा है। क्यों क्यू के जगह ये होगा, ऐसे जबरदस्ती तो नहीं बता सकते, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। मुझे तो पैटर्न में कुछ अलग नहीं दिख रहा है, बाकी जैसे सब में दिख रहा था, यहाँ पर स्पेसिफिकली तो नहीं दिख रहा है। तो तुम लोग एक बार कोशिश करना घर पे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये क्यों अलग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर भी कुछ मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया है, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, ये एक साइन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक साइन है इक्वल टू बीटा F2, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट है। क्या बोला है, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने सारे लेटर है, ईच ऑफ विच इज आइदर इमीडिएट, आइदर बोला है, ठीक है। और वाला ऑप्शन आएगा, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए सिंबल, मतलब लेटर लेना है जिसके आगे सिंबल हो, और फॉलोड बाय ए नंबर, या पीछे नंबर हो, और ठीक है, मतलब सिंबल आगे है और नंबर पीछे है, दोनों है तो भी चलेगा, दोनों में से कोई एक है तो भी चलेगा। ऐसा कितना सारा लेटर है, तो लेटर, ये एक साइन है, ये साइन इक्वल है, ये बीटा है, ये लेटर हो गया एफ के आगे सिंबल होना चाहिए, तो एफ के आगे देखो बीटा है, ठीक है। एफ के आगे बीटा है, लेकिन ये बीटा नहीं, ये बी है, सॉरी ये बी है, ठीक है। एफ के आगे ये बी है तो नहीं होगा, हमारे लेटर के आगे सिंबल होना चाहिए। तो ये रहा लेटर के, इसके आगे देखो सिंबल है, चलेगा, कोई भी एक ऑप्शन होगा चलेगा। पीछे नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें और बोला है, तो के आगे हमारा क्या है, के आगे हमारा सिंबल है। अच्छा, क्या एफ के पीछे नंबर था, एफ के पीछे नंबर था, ठीक है। एफ के पीछे नंबर था, देखो यहाँ पर आंसर किया हुआ है, ये इसीलिए हम यहाँ आंसर से इसलिए बताना चाह रहे हैं, बिकॉज ये लिखाई यहाँ पर तुम लोग को नहीं दिख रहा है, ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बना हुआ है, पूरा ये सीक्वेंस, ये नीचे जो देख रहे हो ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि 8 ऐसे लेटर है, कैसे देखो हम लोग ढूंढ लेते हैं। ये एक साइन है, इसे बोलते हैं डेल्टा, ये इक्वल है, ठीक है। ये है बीटा, ये है एफ, ये है 2, ये है स्टार, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर रिपीट किया है आंसर करने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है ऐसे कितने सारे लेटर होंगे जिसके आगे सिंबल होगा, या तो सिंबल हो या फिर पीछे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, बट नॉट बोथ। अच्छा, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, देखो, बट दोनों नहीं होना चाहिए, बट नॉट बोथ, या तो सिंबल हो या तो पीछे नंबर हो, बट दोनों नहीं होना चाहिए, बट दोनों नहीं होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर ये हो गया हम लोग का एक लेटर, लेटर के आगे सिंबल या पीछे नंबर, कोई भी एक होगा, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही बोला है, फॉलोड बाय ए नंबर बट नॉट बोथ। तो ये देखो, ये एफ क्यों नहीं होगा, एफ के पीछे नंबर है लेकिन एफ के आगे सिंबल है, ये बी नहीं है, बीटा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ नहीं दिख रहा था, बीटा है, बीटा एक सिंबल होता है, जैसे मैथ्स करते हो कभी तो अल्फा बीटा, ठीक है, ये गामा होता है, ये डेल्टा होता है, ये सब सिंबल है, ठीक है। तो एफ के आगे सिंबल है, पीछे नंबर है, दोनों है, दोनों होने से नहीं चलेगा, इसीलिए एफ हम लोग का आंसर में नहीं आएगा। एफ के बाद कौन सा लेटर है, एफ के बाद देखो लेटर के है, के का चेक करो, के आगे क्या है, सिंबल है, चलो ठीक है। पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पीछे नंबर नहीं है, तो के हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसीलिए देखो इन्होंने आंसर में के को बॉक्स कर रखा है। एस देखो, एस भी हम लोगों का लेटर है, एस के आगे सिंबल होना चाहिए,
एस के आगे सिंबल नहीं है, एस के पीछे नंबर होने से चलेगा, नंबर है तो एस ले लेंगे, ये देखो एस आंसर में लिया हुआ है। अब फिर से ढूंढते पी, पी लेटर है, पी के आगे सिंबल होना चाहिए, है, पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नंबर नहीं है, तो पी भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं एल, एल का क्या होना चाहिए, एल में आगे क्या है, सिंबल नहीं है, चलो ठीक है, पीछे नंबर होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो एल नहीं लेंगे। एल दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। भी, भी पे चेक करेंगे, भी के पीछे नंबर है, चलो ठीक है, आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। एम का चेक करो, एम के आगे सिंबल है, हाँ, एम के पीछे नंबर नहीं है, चलो अच्छा बात है, एम भी हम लोग का आंसर हो जाएगा। यू, यू के आगे सिंबल होना चाहिए, नहीं है, यू के पीछे कम से कम नंबर होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो यू आंसर में नहीं आएगा। ई, ई के आगे सिंबल होना चाहिए, नहीं है, पीछे नंबर होना चाहिए, है, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्यू, क्यू के आगे सिंबल है, अच्छा है, पीछे नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो क्यू भी हम लोग का आंसर आएगा। अच्छा, अब जी, जी का चेक करो, जी के आगे सिंबल होना चाहिए, नहीं है, जी के पीछे नंबर होना चाहिए, नहीं है, तो नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी नहीं फुलफिल कर रहा, नहीं होगा, एक फुलफिल करना पड़ेगा। टी, टी के आगे सिंबल है, ठीक है, सिंबल है, एम्परसेंड साइन, टी के पीछे नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, चलो टी हम लोग आंसर होगा, एक ही फुलफिल करना चाहिए था। वाई, वाई के आगे सिंबल नहीं है, वाई के पीछे नंबर नहीं है, तो वाई नहीं होगा। तो देखो मैंने ढूंढ के बता दिया, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा 8, 8 है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, इसीलिए ई, ई में नन ऑफ दिस, क्यों, क्योंकि आंसर जो है 8 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 8 का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ये यहाँ देख के बताते हैं, ठीक है, यहाँ से बता रहे सेम चीज किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसीलिए इसमें कितने, तुम लोग जब कॉपी में करोगे ना तो लिख लेना, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट, बट नॉट प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, बट सिंबल नहीं होना चाहिए, चलो ढूंढो। कॉन्सोनेंट एफ, एफ एक कॉन्सोनेंट है, तो एफ के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, तो एफ के आगे तो सिंबल है, तो ये एफ हमारा आंसर नहीं होगा। कॉन्सोनेंट ढूंढते हैं, के आगे सिंबल है, नहीं होगा। एस, एस भी कॉन्सोनेंट है, एस का चेक करते हैं, एस के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, चलो नहीं है, पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, पीछे नंबर है, नहीं चलेगा। पी, पी के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, सिंबल है तो नहीं चलेगा। एल, एल के आगे पी है जो कि सिंबल नहीं है, और पीछे कॉन्सोनेंट है, भी है, चलो ये आंसर सही है, ठीक है, ये हो जाएगा, एक ऑप्शन हो गया पी एल वी। दूसरा देखते हैं, पी तक चेक किया हम लोगों ने, सॉरी एल तक चेक किया, अब भी चेक करते हैं, भी कॉन्सोनेंट है, भी के आगे सिंबल नहीं है, अच्छा बात है, भी के पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है। अच्छा, फिर एम का चेक करते हैं, एम के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, एम के आगे सिंबल है तो होगा नहीं। यू तो कॉन्सोनेंट नहीं है, यू वावल है, ई वावल है। क्यू देखो, क्यू के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, सिंबल है, तो ये कैंसिल हो जाता है। जी, जी के आगे क्यू है, ठीक है, जी के पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए था, नहीं है, नहीं चलेगा। टी, टी के आगे सिंबल नहीं होना चाहिए, टी के आगे जबकि सिंबल है तो नहीं चलेगा। वाई, वाई के आगे टी है, चलो ठीक है, पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होगा। तो एक ही ऐसा पेयर है, तो आंसर होगा 1, यानी कि बी। देखते हैं आंसर बी है कि नहीं, हाँ आंसर बी होगा, ठीक है, आंसर बी होगा। अब यहाँ पर दिया है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड द 15th फ्रॉम द राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट, बोल रहा है कि यार लास्ट वाला पढ़ो, सबसे पहले राइट एंड इन द अबव अरेंजमेंट क्या चाहिए, 15th फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से 15th नंबर पे कौन है, राइट एंड से 15th नंबर पे कौन है, ढूंढते हैं, इसी पे ढूंढते हैं, ठीक है। राइट एंड से ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, राइट एंड से 15th नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये रहा 15 नंबर पे है एट द रेट, 15th नंबर पे है एट द रेट। आगे पढ़ते हैं, एट द रेट मिल गया 15th नंबर पे। Which of the following is exactly in the middle of the 9th from the left and the 15th from the right end, 15th from the right end पे कौन है, एट द रेट है। अब पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एट द रेट, तो 9th फ्रॉम द लेफ्ट देखते हैं क्या है, 9th फ्रॉम द लेफ्ट, 9th 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th नंबर पे है 7, ठीक है, 9th नंबर पे है 7। अब इन दोनों के मिडिल में कौन है, तो मिडिल में कौन है,
यहाँ पर मिडिल में हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, तो मिडिल में कौन है? पी है, मिडिल में पी है, इधर 3 इधर 3, वही पूछा है, तो मिडिल में पी हो जाएगा आंसर। तो मिडिल का आंसर हो गया पी। मिडिल में कौन है? पी है। चेक करो, मिडिल में पी हो जाएगा। ये देखो ऑप्शन ए हो गया, यही पूछा था हम लोगों को। देखो कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से 15th नंबर और लेफ्ट हैंड से 9th नंबर के मिडिल में कौन है, तो मिडिल में आंसर हो गया पी। ठीक है, इस तरह से देना पड़ेगा, आंसर पी हो गया। अब 4th नंबर देखते हैं। If all the element after the middle element in the above arrangement are written in रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, मिडिल एलिमेंट के बाद सारे एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ टुवर्ड्स राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो पहले हमें तो लिखना पड़ेगा मिडिल के बाद से सारे अरेंजमेंट को, हमें क्या लिखना पड़ेगा? सारे अरेंजमेंट को रिवर्स ऑर्डर पे लिखना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा ये देखो, ये कुछ इस तरह से होगा, हम यहाँ पर दिखाते हैं। मिडिल एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो 31 इधर है, तो 15 के बाद मिडिल आएगा। अगर टोटल 31 है तो 15 15 और मिडिल वाला ये हो जाएगा, तो 15 के बाद मिडिल एलिमेंट आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के बाद ये जितने भी एलिमेंट है आफ्टर मिडिल एलिमेंट, 15 के बाद ये मिडिल एलिमेंट है, इसके बाद बाकी सारा रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो 15 तक हम लोग एक ही जैसा लिखेंगे, मतलब क्या क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला लिखना पड़ेगा। ये होता है डेल्टा इक्वल बीटा एफ टू स्टार। देखो डेल्टा इक्वल बीटा एफ टू स्टार, क्या यही लिखा है इन्होंने आंसर करते वक्त? डेल्टा इक्वल बीटा एफ टू स्टार हो गया। के एस 75 हैश, यही लिखा हुआ होगा। देखो के एस 75 हैश, चेक करो, के एस 75 हैश। उसके बाद डॉलर पी 7 भी, डॉलर पी 7 भी, देखो डॉलर पी, शायद मैंने कुछ गलत रेट किया, छोड़ो, ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसको लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखने से नहीं, ऐसे ऊपर नीचे करके प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मिडिल एलिमेंट तक एक जैसा लिख लेंगे। तो ये लो क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। तो पहले लिखते हैं डेल्टा इक्वल बीटा, डेल्टा ऐसे होता है, डेल्टा इक्वल बीटा, डेल्टा इक्वल बीटा एफ टू स्टार, एफ टू स्टार के एस 75, के एस 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा है हम लोग। और कितना लिखेंगे? हैश डॉलर पी एल, हैश डॉलर पी एल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। और ये हो गया 15, 15 तक हो गया हम लोगों का मिडिल का पहला। अब मिडिल के बाद से हमें क्या लिखना है? रिवर्स ऑर्डर। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्या हम लोग का टैली हुआ? मेरा क्या गलत हो रहा था तब काउंट करते वक्त, देखते हैं। डेल्टा इक्वल बीटा एफ टू स्टार के एस 75 स्टार, अच्छा क्या इसके बाद ही मिडिल आ जा रहा है? इन्होंने चेंज क्यों कर दिया? इफ ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर द मिडिल एलिमेंट इन द अबव अरेंजमेंट आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेवेंथ टुवर्ड्स राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? मिडिल एलिमेंट इन द गिवन अरेंजमेंट इज 8, मिडिल एलिमेंट तो 8 है, वही तो मुझे भी लग रहा है, मिडिल एलिमेंट 8 है, तो 8 के बाद से तो सारा रिवर्स होगा, उसके पहले तो एज इट इज रहेगा। 8 के बाद से रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स मतलब 8 के बाद साई वाले साइन से लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, स्टार के एस 75, स्टार के एस 75
हैश डॉलर PL, हैश डॉलर PL। अच्छा ठीक है, पता नहीं हम क्या देख रहे थे। 8 तक एज इट इज रहेगा, 8 के बाद से रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है, ये देखो, रिवर्स ऑर्डर का मतलब हो जाएगा जो, ये देखो, या तो ये देख लो, या तो 8 तक हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसके बाद रिवर्स मतलब ये आगे आ जाएगा। इसको बोलते हैं साई, साई YT एम्परसेंड साइन, ठीक है, ये साई साइन है। ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, साई फिर YT एम्परसेंड साइन 39, एम्परसेंड साइन 39, एम्परसेंड साइन 39, ये इस तरह से कुछ बना हुआ है। GQ एरो 6E, GQ एरो 6E, UM एट द रेट, UM एट द रेट, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं एट द रेट, उसके बाद तो 8 आ जाता है जहां से हम लोग लिख चुके हैं एज इट इज। अब क्वेश्चन पढ़ो, देखो अब क्या बोल रहा है, पहले लिख लेने से बेटर होता। देखो, if all the elements after the middle element in the above arrangement are written in reverse order, which of the following will be 7th towards right of the 12th element from the left hand? तो पहले लेफ्ट हैंड से 12th एलिमेंट ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ये हो गया, लेफ्ट से 12th नंबर एलिमेंट ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, which of the following will be 7th towards right of the 7, राइट से 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि Q। अब पढ़ो फिर से, if all the elements are middle, यहाँ पर which of the following will be 7th towards the right of the 12th element from the left hand। अच्छा सॉरी, यहाँ पर बोला है कि राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमें मिल चुका है। अब हम लोग रीड करेंगे 7th टूवर्ड्स राइट ऑफ द, 7th टूवर्ड्स राइट ऑफ द डॉलर, तो डॉलर के राइट साइड में 7th नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा एम्परसेंड साइन, ठीक है, ये नहीं होगा एम्परसेंड साइन, राइट हैंड नहीं पूछा है, इसका राइट में पूछा है, एम्परसेंड साइन वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है, आंसर तो होना चाहिए नन ऑफ दीज, चेक करते हैं। टी बोला है, टी क्या गलत काउंट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th टूवर्ड्स राइट ऑफ द 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th ही तो काउंट किया मैंने, राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7, मेरा तो एम्परसेंड साइन ही आ रहा है, देखते हैं। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अबव सीक्वेंस, द 12th एलिमेंट इज डॉलर, हाँ, द 7th एलिमेंट टू द राइट ऑफ डॉलर इज T, 7th एलिमेंट राइट साइड में, तो यही तो राइट साइड है। 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरा ये वाला आ रहा है, क्या मैंने मिडिल में कुछ लिखा नहीं है, देखते हैं। इसके बाद PL भी 8, PLO भी मेरा हट गया है, सॉरी मैंने भी शायद मिस कर दिया है, भी होगा, अगर यहाँ भी ऐड हो जाएगा तो ये T आंसर आ जाएगा, ठीक है, भी वहां पर मैंने मतलब ऑमिट करके चले गए, ठीक है, इसीलिए आंसर इसका ये हो गया, टी होगा, ठीक है, आंसर ठीक ही है, मैंने भी नहीं लिखा होगा, सीक्वेंस में भी था, मेन क्वेश्चन में सीक्वेंस में भी था, लिखते हुए मेरे से भी डिलीट हो गया है, ठीक है, मैंने ऐड नहीं किया, ये देखो वी शायद मैंने नहीं लिखा, इस वजह से मेरा आगे कहा जा रहा है, ठीक है, बाकी रूल्स वही है, उस तरह से काउंट करना है। अच्छा, इसके बाद काफी सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, अभी और नहीं करवा रहे, तुम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेना, काफी सारा नहीं है, कुछ यहाँ तक है, ठीक है, 9 तक है, इसके बाद और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कहाँ तक किया वो हम बता देते हैं, हम लोगों ने किया अभी 4 तक, ठीक है, 5 से लेके 9 तक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग 5 से लेके 9 डिस्कस करेंगे और उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आज यहाँ तक ही करते हैं। और PDF